सो मालवेयर्स ऐसे शॉर्ट फॉर्म है malicious सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सो इट्स अ फाइल और कोड यू कैन से टिपिकली डिलीवर्ड over a network that infects, explores, steals or conducts virtually any behavior an attacker wants. So malware का काम सिंपली ये होता है कि जो भी यूजुअल बिहेवियर होता है एक मशीन में रन कर रहा होता है, हम उसको किसी तरह से अफेक्ट करें, ठीक है। अब उसके मोटिव अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे टाइप के मालवेयर होते हैं। जैसे थ्रोहन्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, और तुम कह सकते हो कि वायरसेस होते हैं। मतलब बहुत सारे मालवेयर्स होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि लाइक हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारा मोटिव, कि हमारा मोटिव क्या है, वो भी उससे भी होता है, ठीक है। सैम्पल्स मालवेयर के थ्रोहन्स, बैकडोर्स, रूट किट्स, रैंसमवेयर, एडवेयर, वायरसेस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, बॉटनेस एंड क्रिप्टर्स। मालवेयर खुद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर जैसे एडवेयर ले लो, आजकल क्या होता है कि जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर भी आता है उनके साथ एडवेयर बहुत स्प्रेड होते हैं। इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे क्विक हील जैसे एंटीवायरस जो होते हैं उनके साथ खुद में एडवेयर्स जो आते हैं वो इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, ठीक है। सिस्टम में कॉपीज बना लेते हैं जितनी भी ड्राइव्स होती हैं। सो एडवेयर की इस समय इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। एडवर्स हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर या फिर बाई हम विक्टिम को ल्यूर करते हैं कि वो वेबसाइट पे जाए, मलिशियस लिंक पे क्लिक करे, और फिर वो इंस्टॉल्ड हो जाए सिस्टम में। इंस्टॉल होने के बाद वो यूजर डेटा कलेक्ट करे, उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करे, उसकी कुकीज को ट्रैक करे, और ट्रैक करने के बाद फिर वो डेटा जो है वो वेंडर्स को सेंड आउट करे। तो जब जो भी मालवेयर जिसने स्प्रेड किया उन वेंडर को वो सेंड आउट करेगा। सेंड आउट करने के बाद वो डेटा एनालाइज करेंगे वो लोग, उसको ट्रेंड देखेंगे। फिर उस हिसाब से आपको सारे ऐड देंगे, या जो पॉपअप आते हैं स्क्रीन वगैरह पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। सो वेज फॉर मालवेयर टू एंटर, कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिनसे सिस्टम में मालवेयर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशंस, ये सबसे ज्यादा तब होता है अभी देखो करंट टाइम में, आई थिंक तुमने देखा होगा कि इन टेलीग्राम से बहुत ज्यादा मालवेयर स्प्रेड हो रहे हैं। एम आई ऑडिबल ना? मैम आप ऑडिबल हो, आपने मेरे को म्यूट करा था। ओके, क्योंकि अब ठीक है। देखो इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन से करा, आजकल क्या है, टेलीग्राम में सबसे ज्यादा क्या है कि तुम कुछ भी सर्च करते हो तो पब्लिक कंटेंट, अगर पब्लिक ग्रुप है तो वो मिल जाता है ना। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, पायरेटेड मूवीज उसे डाउनलोड करते हैं, नोट्स डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग्स, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। यस मैम। तो होता क्या है कि अब लोग उसमें मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि वो एक लेजिटिमेट फाइल है, बट उसमें होता क्या है, अब कोडर्स और ब्लैक हैट हैकर्स सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं अपना कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। ये जो पायरेटेड मूवीज वगैरह होती है, जो भी मीडिया फॉर्म है, उनमें अपने मालवेयर इंजेक्ट करके लोगों में स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप उसमें सोर्स डिफाइन नहीं कर सकते हो कि जिस सोर्स से आप डाउनलोड कर रहे हो, जिस ग्रुप से आप डाउनलोड कर रहे हो, क्या वो लेजिटिमेट है या नहीं है। और नहीं तो फिर सबसे ज्यादा जो व्हाट्सएप वगैरह ये आते हैं रिसेंट में, जैसे जीबी कुछ व्हाट्सएप। मालवेयर्स थे। हाँ, जीबी व्हाट्सएप भी तुम कह सकते हो। वो जो होते हैं लाइक एक्स्ट्रा फीचर्स तो प्रोवाइड करते हैं वो, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं वो फीचर्स, जो है प्राइवेसी फीचर्स उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। बट क्या है, उनमें खुद में स्पाईवेयर्स है, ठीक है। ये काफी सारे एप्लीकेशंस में रिसेंट में, कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एक मालवेयर बहुत स्प्रेड हुआ था, मुझे उस मालवेयर का नाम अभी नहीं याद है। उसमें क्या था कि पेगासस। लाइक, हाँ, लाइक एक और मालवेयर था कि लाइक इस लिंक पे क्लिक करो तो आपका व्हाट्सएप ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इस तरह के भी बहुत मालवेयर्स होते हैं। सो यस मैम। मैसेंजर एप्लीकेशंस में क्या होता है कि ये एप्लीकेशन इसलिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि लोग, अब मेजर पॉपुलेशन इनको यूज करे, ठीक है। सपोज करो इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 3 बिलियन पॉपुलेशन है। बट इसमें से क्या है कि मोस्ट ऑफ द लोग, हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो आईटी बैकग्राउंड से ना हो, या फिर वो साइबर सिक्योरिटी से अवेयर ना हो, साइबर अवेयरनेस ना हो। तो वो क्या करते हैं कि इन डेट्स पे ये जो लिंक्स आती है इन पे क्लिक कर लेते हैं, और फिर उसके विक्टिम हो जाते हैं, ठीक है। Then we have portable hardware media removal devices like USB, okay, infected system से रिमूव करना, या फिर हार्ड डिस्क हो गई आपकी। ब्राउजर एंड ईमेल सॉफ्टवेयर बग्स, अब यहाँ से भी लाइक अभी रिसेंट में क्रोम का क्रोम में बहुत बड़ी सिक्योरिटी पैचअप हुई है। या फिर एडोबी के जो सॉफ्टवेयर आते हैं, एडोबी का आई थिंक जो पुराना वर्जन है उसमें काफी बग्स थे, जहाँ से इजिली मालवेयर इंसर्ट किए जा सकते थे, ठीक है। ईमेल सॉफ्टवेयर जो बग्स होते हैं, इनसिक्योर पैच मैनेजमेंट, rogue or decoy application. Can you tell me about this? What does it mean? नो मैम, इसका कोई आइडिया नहीं है। ओके, सो रोग और डिकोय एप्लीकेशन ऐसे होता है कि सपोज करो नेटफ्लिक्स है, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स का पेड वर्जन है,
ओके। और उसमें क्या है कि अगर तुम्हें कोई एप्लीकेशन के लिंक भेजता है, कहता है कि इस पे तुम्हें सारे नेटफ्लिक्स के कंटेंट जो है वो फ्री में मिलेंगे। ऐसे एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी कि तुम वो सारे एप्लीकेशंस देख सकते हो। तो रोग मतलब क्या होता है कि हम विक्टिम को अट्रैक्ट करते हैं अपने कंटेंट से, कि जो भी पेड एप्लीकेशन या फंक्शनैलिटीज मिल रही है वो आपको इसमें फ्री में मिलेंगी और सेम कंटेंट है, आप इसे देखो। ठीक है, तो यूजर क्या करता है, पे नहीं करना चाहता, वो उसे इंस्टॉल कर लेता है, उसके साथ में हमारे जो पेलोड होते हैं वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो रोग और डिकॉय एप्लीकेशन इट मींस वी आर मेकिंग अ कॉपी ऑफ लेजिटिमेट एप्लीकेशन एंड देन वी आर मालराइज्ड इट एंड देन वी स्प्रेड इट। ओके। मैम जीबी व्हाट्सएप भी फिर इसी के अंडर में आएगा? हाँ, तुम ये कह सकते हो जीबी व्हाट्सएप इसी के अंडर में आएगा। श्योर मैम। सो देन वी हैव अनट्रस्टेड साइट्स, फ्रीवेयर वेब एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो भी अनट्रस्टेड साइट्स होती है, लाइक कभी कभी होता है कि हम लोग किसी और साइट पे क्लिक करते हैं, रीडायरेक्ट कहीं और हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी कैसे होता है कि हम जो सोचते हैं कि हम एक जिस जो लेजिटिमेट सर्वर है उस पे जा रहे हैं। ठीक है, बट हम रीडायरेक्ट होके कहाँ जाते हैं, जो कि इन्फेक्टेड वेब सर्वर होता है, हम उस पे चले जाते हैं। तो वहां से अनट्रस्टेड साइट्स ही होते हैं, या फिर जिनमें सिक्योरिटी मेजरमेंट्स नहीं लगे हैं, HTTPS नहीं लगा है। ठीक है, SSL सर्टिफिकेशंस नहीं लगे हैं, तो वो अनट्रस्टेड साइट्स हैं। इवन अब तो ब्राउजर्स भी स्मार्ट हो गए, तो वो वार्निंग देते हैं कि इट इज नॉट सिक्योर एंड then we have downloading files from the internet. Again, this is related to this, like अगर तुम बिना स्कैन के कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपना एंटीवायरस प्रॉपर नहीं यूज कर रहे हो, जो कि जब भी तुम फाइल डाउनलोड करो तो वो उसको स्कैन करे। ईमेल अटैचमेंट्स, ये सबसे ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। नेटवर्क प्रोपोगेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन में उसमें 100 कंप्यूटर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने अपना मालवेयर जो है वो किसी राउटर में इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, होता क्या है कि एक सिस्टम में लगा हुआ है, ठीक है, एंटीवायरस पड़े होते हैं यूजुअली, तो वहां पे ना ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि तुम्हारा जो मालवेयर है वो डिटेक्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी पोजीशंस पे अपने मालवेयर को रखना चाहते हैं जहां से वो ज्यादा डिटेक्ट ना हो पाए। तो ऐसे पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, ठीक है, हब हो सकते हैं, और आपको स्विचेस हो सकते हैं। तो इस तरह के जो डिवाइसेस है जहाँ पे हम यूजुअली स्कैनिंग नहीं करते, ठीक है, जहाँ पे पेन टेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ऐसे पोजीशंस पे हम अपने मालवेयर्स को छुपाना चाहते हैं। या फिर अगर तुमको सबसे ज्यादा स्निफिंग के लिए हम लोग ऐसी जगह पे यूज करते हैं। तो अब होता क्या है कि मान लो मैंने एक राउटर में अपना मालवेयर इंस्टॉल कर दिया और एक सिस्टम मैंने इन्फेक्ट कर दिया, तो अब उस राउटर से बाकी सिस्टम में भी तो कनेक्शन हो गई। ठीक है, तो वो फिर उसमें भी प्रोपोगेट हो जाएंगे, उनकी कॉपी जो है उसमें भी स्प्रेड आउट हो जाएगी। देन वी हैव फाइल शेयरिंग सर्विसेज, FTP, SMB, नेट बायोस। ठीक है, जो भी एक कनेक्शन है फाइल शेयरिंग अगर ऑटोमेटिक एनेबल है तो वहां पे भी स्प्रेड आउट हो सकता है। इंस्टॉलेशन बाई अदर मालवेयर, ठीक है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई सिस्टम में IDS लगा है या फायरवॉल लगा है, तो हम क्या करते हैं कि पहले ऐसा मलिशियस मतलब प्रॉपर पूरा हम लोग अपना पेलोड नहीं भेजते। हमारी टेक्निक क्या होती है कि हम अपने पेलोड का थोड़ा सा जो पीस है उसको किसी एप्लीकेशन या फिर किसी फोटो में, लाइक कुछ भी जो भी तुम्हारा रैपर है, लाइक कवर है जो भी जिसमें तुम इंस्टॉल करके भेजो, उसको तुम भेजोगे। ठीक है, जब वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तब वो जो डाउनलोडर है उसको डाउनलोडर पीस बोलते हैं, तो वो डाउनलोडर एक्टिव होता है। तो वो क्या करता है, वो फिर अपने सर्वर से कनेक्ट करता है जो कि अटैकर का सर्वर होता है। जब वो कनेक्ट कर लेता है, कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, यू कैन से कोवर्ट चैनल क्रिएट हो जाता है, तब वो बाकी मालवेयर के जो पीसेस है उनको डाउनलोड करते हैं। 1 minute, love. I'll just start. Okay, 1 minute. सो वो जो मालवेयर होता है वो क्या करता है कि फिर वो अपने बाकी पीसेस को कन्वर्ट मतलब स्कैन कर लेता है। अब होता क्या है कि अगर छोटा सा पीस कोई डाउनलोडर है तो फायरवॉल की करता है, अगर उसका रिवर्स इंजीनियरिंग प्रॉपर नहीं करता है और तुमने एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की डाउनलोडर की, तो वो स्कैन करेगा तो वो उसे पास कर देगा। तो जब एक बार तुम्हारा सिस्टम में सिक्योरिटी मैकेनिज्म तो पास करके आ गया वो ना, अब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो अपने चैनल क्रिएट करके जो भी प्रोटोकॉल वो यूज करेगा वहां से अपने बाकी मालवेयर के पीसेस को डाउनलोड कर लेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा मालवेयर यूज किया बाकी मालवेयर्स को डाउनलोड करने के। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन बाई अदर मालवेयर्स, और ये नेटवर्क प्रोपोगेशन में भी एप्लीकेबल होती है, यही चीज होती है। देन वी हैव ब्लूटूथ एंड वायरलेस नेटवर्क्स। सो ये भी बहुत इजी है, ठीक है, मालवेयर स्प्रेड करने में। अब क्योंकि अब IoT डिवाइसेस इंक्रीज हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं। सो स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं तो वो भी कोई ना कोई पोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं CCTV कैमराज हो गए या फिर स्मार्ट टीवीज हो गई या रिमोट्स हो गए, तो जो भी है वो लोग भी यूज करते हैं। सो इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑल्सो।
मैम लाइक इसमें MITMF करते हैं जब हम, तो हम पैकेट स्निफ करते हैं, लाइक उसमें इंजेक्ट कैसे होता है? हमारी टीम में तो हम पैकेट स्निफिंग करते हैं, ठीक है। यस मैम। भेज दिया है। उसमें हाँ, हम पैकेट स्निफ करा हमने, बट उससे हमें लेकिन यही यही पता लगता है कि उस पैकेट में क्या था। लाइक अगर हमें उसमें कुछ इंजेक्ट करना हो तो? इंजेक्ट करने के लिए फिर दूसरा मेथड हो गया ना, फिर उसमें हम स्निफिंग नहीं करेंगे ना। स्निफिंग का देखो पर्पस अलग है। स्निफिंग का ये मतलब है कि मैं पैकेट चुरा रही हूँ, तुम ऐसे कह सकते हो कि वो एक तरह से एक्टिव और पैसिव का मिक्स है, ठीक है। स्निफिंग में मैं क्या एक्चुअल में पैकेट चुरा रही हूँ, और इसमें क्या कर रही हूँ, मैं पैकेट को इंसर्ट कर रही हूँ। एक मिनट में तुम समझोगे। देखो, अब मान लो एक ये सिस्टम है हमारा, और एक ये सिस्टम है, ठीक है। और ये हमारा अटैकर का सिस्टम है। सो ये हमारा क्या सिस्टम हो गया, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, और ये अटैकर का सिस्टम है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, इन दोनों में रिस्पॉन्स रन कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, पैकेट्स रन कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनके जो ये पैकेट्स जा रहे हैं, इनको सिंपली मैं कैप्चर करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो पैकेट्स यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये जो पैकेट्स है इनको मैं डायरेक्टली अपने ही सिस्टम पे करूँ और फर्दर फॉरवर्ड ना करूँ, ठीक है। ये चीज भी हो सकती है। तो स्निफिंग में क्या करते हैं, हम खाली डेटा पैकेट को जो कैप्चर करते हैं उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो प्रोटेक्टेड है या, ठीक है। अगर प्लेन टेक्स्ट में डेटा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्लेन टेक्स्ट में यूजुअली कहाँ से डेटा मिलता है, जैसे हमारे टेलनेट पोर्ट्स जो होते हैं, SMTP पोर्ट्स होते हैं, इनमें यूजुअली क्या होता है, हमें प्लेन टेक्स्ट में डेटा मिल जाता है, ठीक है। इसलिए इतने सिक्योर नहीं होते। तो क्या है कि स्निफिंग में हम सिर्फ मॉनिटर करते हैं। अब स्निफिंग के पर्पस ऐसे हो सकते हैं कि अगर जैसे तुम एथिकल हैकर हो, ठीक है, और तुम्हें अपने नेटवर्क में मेलिशियस ट्रैफिक देखना है, या फिर तुम्हें देखना है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो तुम उसे मॉनिटर करोगे, ठीक है, जो भी ट्रैफिक है। बट अगर तुम अटैक करो और तुम्हें अगर फिर मॉनिटर कर रहे हो, तो इट मीन्स तुम्हारा मोटिव ये कि कोई इंफॉर्मेशन स्टील करो, या फिर तुम्हें कोई तुम नेटवर्क टोपोलॉजी उसकी समझना चाह रहे हो, मतलब काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये मोटिव पे डिपेंड करता है। और मालवेयर में क्या होगा, मैं क्या करूंगी कि मान लो ये दोनों कनेक्शन हो रहे हैं और ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसके नेटवर्क में जाऊंगी। इसके नेटवर्क में जब मैं चली जाऊंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, इसको फोर्स आउट करूंगी। लाइक यू कैन से दैट स्निफिंग इज अ सब पार्ट ऑफ द मालवेयर स्प्रेडिंग। ओके, तुम ऐसा कह सकते हो कि हम स्निफिंग का आधा प्रोसेस कर रहे हैं मालवेयर स्प्रेड करने के लिए। हम क्या करेंगे कि इस नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में जाने के बाद मैंने अपना टारगेट चूज किया, फिर मैं उसके IP पे अपने जो भी पेलोड्स है उसको भेजूंगी, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इनका पर्पस अलग है। स्निफिंग का पर्पस अलग है और मालवेयर स्प्रेड करने का पर्पस अलग है। तो समझ में आया? यस मैम। अभी ना मैं स्निफिंग कवर करूंगी तो उसमें डीप में बता दूंगी, ठीक है। तो अभी इस पे देखते हैं। तो अब देखो, कंपोनेंट्स होते हैं मालवेयर के। तो जैसे मैंने तुमसे कल या परसों में शायद डिस्कस किया था कि कंपोनेंट्स होते हैं ढेर सारे मालवेयर के। तो ये क्या होते हैं, तो कोई भी मालवेयर होता है तो ये उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं, फिर मैं मैम इसको डीप में आपकी बताऊंगी। वॉइस ब्रेक क्रिप्टर हो क्या रही करता है। है, एनक्रिप्ट करता है, ठीक है। एनक्रिप्शन का काम करता है जो भी हमारा डेटा होता मैम वॉइस ब्रेक है। हो रही है आपकी। अब ठीक है, यस मैम आप ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। सो क्रिप्टर क्या करते हैं, ये डेटा इनको इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। डाउनलोडर क्या करता है कि ये बाकी बची हुई जो पीसेस होते हैं मालवेयर के उनको डाउनलोड करने करता है। ये जो होता है ये ऑप्शनल होता है। ये तुम अगर मालवेयर डिजाइन कर रहे हो तो इसको डालना, ये डालना तुम्हारे पर्पस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये यूजुअली हम लोग तब यूज करते हैं जब आईडीएस या फिर फायरवॉल सिस्टम आपके नेटवर्क में डिप्लॉयड हो, जब आपको पता हो कि जो टारगेट है उसमें आईडीएस या फायरवॉल लगी हुई, ठीक है। ड्रॉपर क्या करता है, ये एक्चुअली हमारा जो मेलिशियस कोड है उसको ड्रॉप करता है सिस्टम में। एक्सप्लॉइटेशन जो भी हमारे स्क्रिप्ट, जब वर्नेबिलिटी जो होती है उसको ढूंढता है, जब सिस्टम में आ जाता है फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन क्या होता है, हमारा जो प्रॉपर कोड होता है हम उसकी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं या उसका एक्चुअल जो भी वर्किंग है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो लाइक तुम कह सकते हो कि अगर ये भी ऑप्शनल होता है। लाइक इसे कह सकते हो कि अगर तुम सिस्टम में चलेगा, तुमने ढूंढा कि अब बाकी और भी एप्लीकेशन सिस्टम
में हो सकती, तो क्या उस वर्नेबिलिटी से कोई और एप्लीकेशन अफेक्ट हो रही है? क्योंकि देखो अटैकर का एक मोटिव क्या होता है, मेजरली क्या मोटिव होता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिस्टम को अफेक्ट कर सके, ठीक है, वो नेटवर्क में कितना डीप पेनेट्रेट कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, हम अदर एप्लीकेशन में भी चेक करेंगे कि क्या वो वर्नेबल है। तो अगर वर्नेबल है तो मैं अपना सेम जो एक्सप्लॉइट है मैं उनमें भी इंजेक्ट करूंगी। देन वी हैव इज दैट पैकर। सो पैकर क्या करते हैं कि जो हमारे पीसेस में डाउनलोड मतलब जो भी फाइल्स आती है उनको एक सिंगल बंडल में करके और फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। पेलोड तो हमारा जो एक्चुअल पेलोड होता है, ठीक है, जो तुम डिजाइन करते हो, मेलिशियस कोड जो उसकी वर्किंग होती है, ठीक है। पेलोड में लाइक बहुत सारी चीजें आ जाती है, फिर मेलिशियस कोड जो एक्चुअल स्क्रिप्ट होती है, लाइक तुम्हें अगर डेटा अल्टर करना है हार्ड डिस्क के, ठीक है, या फिर डेटा डिलीट करना है, या फिर खाली डेटा को भेजना है, या वट एवर योर पर्पस इज दैट। सो एक मालवेयर डिजाइन करने की ये कंपोनेंट होते हैं 8। देन वी हैव इज दैट एपीटी। तो एपीटी क्या होता है कि ये एक ऐसा टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि जो अटैकर्स होते हैं ये अपना कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम वेरी स्टार्ट इज यू कैन से दैट फ्रॉम डिजाइनिंग ऑफ द मालवेयर टू क्लीनिंग द लॉग्स, ओके। सो जितना भी बीच में स्टेजेस होते हैं ये एपीटी में आता है। तो एन एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट इसका फुल फॉर्म होता है, is a broad term used to describe an attack campaign in which an intruder or a team of intruders, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल इंट्रूडर या फिर टीम ऑफ इंट्रूडर्स establishes an illicit long term present on a network in order to mine highly sensitive data। एपीटी यूजुअली क्या होता है, हम इसमें ऐसा अटैक करते हैं कि जिसमें हम अपनी प्रेजेंस को एज लॉन्ग एज या तो हमारा मोटिव नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक उसमें प्रेजेंस में रखें, या फिर हमें अगर चाहिए कि नहीं जब तक डिटेक्ट नहीं हो जाता तब तक अपने आप को उसमें मेंटेन रखें, ठीक है। सो इट्स अबाउट लॉन्ग, मतलब कह सकते हो कि तुम काफी लॉन्ग प्लानिंग होती है पूरे अटैक कैंपेन की, ठीक है, क्योंकि हम पूरा कैंपेन रन करते हैं। सो ये जो है ये सबसे ज्यादा बड़ी सिरदर्दी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इसके लिए बहुत सारे लाइक सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, ठीक है, जो कि इन थ्रेट्स को काउंटर मेजर करने के लिए होते हैं। सो देन वी हैव इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम ड्यूरिंग अटैक, एपीटी अटैक। अगर एपीटी अटैक होता है, एपीटी अगर कहीं भी मेंशन हो तो समझ जाओ कि मेंटेन एक्सेस की बात हो रही है, एज लॉन्ग एज द मोटिव गेट कंप्लीटेड और मे बी अंटिल इट विल गेट डिटेक्टेड, ओके। समझ आ गया एपीटी? यस मैम। बस वो एक मेन वो ओके, बता दो, लाइक इंट्रूडर और इंट्रूडर्स में वो डिफरेंस वहाँ पे क्या होगा? कहाँ पे? यहाँ पे आपने कहा एक तो लाइक विच आर इंट्रूडर और ए टीम ऑफ इंट्रूडर्स, ये वाला कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर दो। हाँ, एक इंट्रूडर इट मीन्स हो गया एक सिंपल हैकर, अ लोन हैकर, और टीम ऑफ इंट्रूडर्स हो गए कि मतलब पूरी हैकर टीम। जैसे तुम कहते हो एनोनिमस को हम लोग जानते नहीं ना, बट यूजुअली लोग कहते हैं कि वो हैकर टीम है पूरी, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। सो वो हैकर टीम हो गई, ठीक है, ओके। टीम ऑफ अटैकर्स ये हो गया बस। तो कैंपेन का रन करने का मतलब होता है इट्स लाइक हम लोग कहते हैं नहीं कि लाइक इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, लाइक मार्केटिंग एंड स्प्रेडिंग ऑल ऑफ थिंग्स। तो उस तरह से अटैक कैंपेन है कि जिसमें एक इंडिविजुअल भी काम कर सकता है, और अगर लार्ज स्केल का अटैक करना है तो उसमें टीम ऑफ इंट्रूडर्स होंगे, ठीक है, टीम ऑफ हैकर्स होगा। So now what type of information we can obtain during APT attacks? So classified documents, user credentials, personal information about employer, customers, network information, transaction information, credit card information, organization business strategy, control system access, information. So system access किसके पास कंट्रोल है, क्या वो क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर लेवल्स क्या है उनके एम्प्लॉयज के, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। एपीटी जो टर्म होता है उसका अपना हर एक टर्म का खुद का सिग्निफिकेंस है। एडवांस क्या सिग्निफाई करता है? द यूज ऑफ टेक्निक्स टू एक्सप्लॉइट द अंडरलाइंग वर्नेबिलिटीज इनटू द सिस्टम। अंडरलाइंग वर्नेबिलिटीज इट मींस जो भी एग्जिस्टिंग वर्नेबिलिटी है उसको अगर हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एडवांस टेक्निक्स यूज करके, तो वो होगा एडवांस, मतलब इसको सिग्निफाई करता है, ठीक है। persistent means क्या होता है? द एक्सटर्नल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दैट कॉन्टिन्यूसली एक्सट्रैक्ट द डेटा एंड मॉनिटर्स द नेटवर्क। इट मींस कि ये मेरा विक्टिम है, ठीक है, और ये मेरा अटैकर है। तो अब ये कहो कि मैंने इसमें एक मालवेयर बैकडोर जनरेट किया, ठीक है। तो अब सपोज करो कि मैंने इसमें नेटवर्क एक्सेस करके अपना बैकडोर जब इंस्टॉल कर दिया, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने बैकडोर को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि लाइक हर मंथ में सपोज करो मंथ के एंड डेट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑनलाइन आए
और जो भी डेटा है कलेक्ट करके जो मैं इसको कमांड दूंगी या जो भी मैं इसे कहूंगी, ये सारा डेटा मुझे वापस रिस्पॉन्स कर दे और फिर ये इनएक्टिव स्टेज में चला जाए, ठीक है, लाइक अपना कनेक्शन फिर कट कर दे। तो लाइक ऑटोमेटिक कनेक्शन में सेट कर सकती हूँ। सो इसमें क्या है, कमांड एंड कंट्रोल। या फिर अगर मैं इसे ये भी कमांड दे सकती हूँ कि मैं इसे भेज के डाउनलोडर कि न्यू डाउनलोडर भेज सकती हूँ ताकि ये न्यू टाइप के मालवेयर जो है वो और इंस्टॉल कर सके, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं कि अपना प्रेजेंस बना रहे हैं। सो ये हो गया कमांड एंड कंट्रोल, कि जो हमारा मालवेयर या फिर बैकडोर है वो हमारे कमांड से अपनी एक्टिविटीज रन कर रहा है और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम डेटा, मॉनिटर कर रहे हैं नेटवर्क को। देन वी हैव थ्रेड। तो थ्रेड का मतलब होता है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन कोऑर्डिनेशन। अब इसका क्या मतलब है, अब कोई भी अटैक है एक तो वो अपने आप तो होगा नहीं, है ना, या फिर कोई एआई तो अटैक करेगी नहीं, कहीं ना कहीं एक ह्यूमन ही होगा जिसका मोटिव होगा, है ना, कोई इंसान ही होगा जिसका मोटिव होगा कि चलो इस पर अटैक करते हैं, है ना। तो ये उसको सिग्निफाई करते हैं ह्यूमन थ्रेट। ओके, कुछ पूछ रहे थे तुम? नो मैम, नथिंग। ओके। सो एपीटी की लाइफ साइकिल क्या है, सबसे पहले होता है प्रिपरेशन, जिसमें क्या करते हैं हम टारगेट डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, फिर अपनी टीम ऑर्गेनाइज करते हैं कि लाइक अगर बहुत मान लो मैं बहुत ब्रॉड लेवल पे अटैक कर रही हूँ, ग्लोबली अटैक कर रही हूँ, तो मुझे टीम चाहिए, मैं सारी चीजें अकेले नहीं कर सकती। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक्सपर्ट्स की टीम बना सकती हूँ, ठीक है, कोई पेलोड का एक्सपर्ट होगा, कोई नेटवर्क टोपोलॉजी का एक्सपर्ट होगा, कोई मालवेयर एक्सपर्ट होगा, तो मैं एक्सपर्ट्स की टीम बना सकती हूँ, ठीक है। देन बिल्ड और अटेन टूल्स, मैं लैब सेटअप करूंगी, ठीक है, रिसोर्सेज इकट्ठा करूंगी अपने वेब सर्वर के, क्योंकि मुझे अगर कमांड एंड कंट्रोल करना है तो मुझे भी तो सर्वर चाहिए ना, इन्फेक्टेड सर्वर चाहिए जहां से मैं सारे कमांड्स भेजूंगी, जो भी मैं अपनी लैब सेटअप करूंगी। उसके बाद टेस्ट करूंगी डिटेक्शन का। तो अब मैंने तो अपना सारा प्लानिंग प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अगर मैं उसे बिना टेस्ट के डिप्लॉय कर दूंगी तो हो सकता है कि उनमें उसमें खुद में कुछ वर्नेबिलिटी और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी फायरवॉल उसको डिटेक्ट कर ले, ठीक है। तो टेस्टिंग भी चलती है, लाइक ये बहुत टाइम टेकिंग स्टेज है, ठीक है, प्रिपरेशन से लेके टेस्टिंग तक। जब हम लोग प्रॉपर उसके हर एक स्टेज की टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसे डिप्लॉय करने का स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेज कहते हैं इनिशियल इंट्रूजन। तो इसमें क्या करते हैं, हम मालवेयर को डिप्लॉय करते हैं। अब ये कैसे कैसे कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर नेटवर्क का ही एक्सेस मिल गया हमें, ठीक है, फिजिकल नेटवर्क एक्सेस मिल गया। फिजिकल नेटवर्क एक्सेस इट मींस कि उस जो जो कंपनी है, कंपनी के जो वेब सर्वर है, अगर मैं खुद जाके वहां से प्लग इन करके और फिर अपने मालवेयर को डाउनलोड कर रही हूँ, ठीक है, अपने सिस्टम से, तो वो फिजिकल नेटवर्क एक्सेस हो गया, ठीक है। तो लाइक अलग अलग मेथड यूज करके मैं अपना मालवेयर जो है डिप्लॉय कर रही हूँ, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ आउटबाउंड कनेक्शन, फिर मैं अपने मालवेयर को एक्टिव कर रही हूँ। देन वी हैव दिस एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि हम ये चेक करते हैं कि जो और एप्लीकेशन है क्या वो वर्नेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर वो वर्नेबल है तो मैं अपना मालवेयर क्या उनमें भी स्प्रेड कर दूंगी, ठीक है। एक और मीनिंग होती है इसकी, लाइक स्पैन एक्सेस, इट मींस नेटवर्क में जो और सिस्टम्स हैं, जो अदर सिस्टम है, लाइक एक तो इन्फेक्टेड सिस्टम के अलावा जो सिस्टम है, मैं उनमें भी अपना एक्सेस जो है वो एक्सपैंड कर दूं, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन क्रेडेंशियल, अब मैं एक्सपैंड कैसे करूंगी, जब मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएंगे वेब सर्वर्स के या फिर जो भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनके जो पासवर्ड मिल जाएंगे तभी तो मैं स्प्रेड आउट करूंगी। सो इसका मतलब होगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद हो गया परसिस्टेंस, तो इसमें क्या होता है, मेंटेन एक्सेस। तो अब इसमें क्या कर सकती है, सपोज करूँ कि मुझे कोई फाइल चाहिए थी पर्टिकुलर टाइप की, और सेंसिटिव फाइल है, वो मुझे मिल गई। बट मैं क्या चाह रही हूँ कि ठीक है, अभी तक मैं डिटेक्टेड नहीं हुई हूँ, मैंने 3 महीना अभी लाइक मैंने इसमें कनेक्शन क्रिएट करके रखा, मुझे फाइल मिल गई, मेरा जो मोटिव है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट अब मैं क्या चाह रही हूँ कि अब अभी तक तो डिटेक्ट हुई तो चलो और कुछ दिन रह देते हैं, और फिर ये देखते हैं कि क्या हमें और कोई सेंसिटिव फाइल मिल रही है, या फिर और कोई डेटा मिल रहा है जो कि सेंसिटिव हो सकता है, या फिर और कोई बिजनेस प्लान मिल रहा है जिससे मुझे फायदा हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं कोई और ऐसा वे अपना क्रिएट कर सकता हूँ इस सिस्टम में कि अगर फ्यूचर में मैं कहीं वापस से अगर इसमें एक्सेस मेंटेन करना चाहूँ, सिस्टम गेन एक्सेस गेन करना चाहूँ, तो क्या कोई वे हो सकता है, ठीक है। तो उसका मतलब हो गया मेंटेन एक्सेस और परसिस्टेंस। सर्च एंड एक्सप्लोइटेशन का डेटा का भी मतलब एक तरह से यही होगा कि जो डेटा है फर्दर उसको मतलब मोटिव के अलावा और डेटा ले लूं, डेटा लेने के बाद फिर और भी देखो कि क्या कोई
एप्लीकेशन जो है वो और वर्नेबल है, या फिर क्या कर सकती हूँ, मैं उसमें एक अपना कोई ऐसा बैकडोर बना के छोड़ सकती हूँ, और उसको कहीं पे छुपा के रख सकती हूँ, ठीक है, इन्फेक्टेड सिस्टम में, कि जहाँ पे यूजुअली पेन टेस्टिंग नहीं होती या फिर स्कैनिंग नहीं होती, जो कि कॉमन एरिया नहीं है स्कैनिंग का, तो वहां मैं छुपा के रख सकती हूँ कि फ्यूचर में मैं उससे कनेक्ट कर सकूँ, फिर से अपना एक्सेस को जो है वो स्टार्ट कर सकूँ, रीस्टार्ट कर सकूँ। एंड देन वी हैव क्लीन अप। सो क्लीन अप में क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे अटैक से पहले जिस तरह का सिस्टम था, ये वैसा ही हो जाए। समझ में आया? यस मैम। और लाइक मैम जो हम क्लीन अप वाला सेक्शन करते हैं उसमें अगर सपोज करो हम कोई भी बैकडोर से लाइक अगर कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है तो उसमें हमारे उस एग्जीक्यूटेबल को चलाने के लिए डीएलएल फाइल्स बनती हैं। तो क्लीन हाँ अप वाले टाइम पे अगर वो डीएलएल फाइल्स में ऐसे रिमूव भी नहीं होती हैं, अगर आप सिस्टम 32 के अंदर हो तो वो आपको फिर हाँ ट्रस्टेड हाँ, तो इंस्टॉलर उसके लिए का हम लोग क्या परमिशन करते चाहिए हैं, होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम रजिस्ट्री की जो फाइल्स होती हैं, रजिस्ट्री वैल्यूज जो होती है 0 1, अगर आप तुमने रजिस्ट्री कभी अपने देखी होगी, उन वैल्यूज को अल्टर करते हैं, उन वैल्यूज को अल्टर करके फिर वहां से रिमूव करते हैं जो रजिस्ट्री की फाइल होती है, क्योंकि जो तुम्हारी डीएलएल फाइल्स होती है वो भी तुम्हें रजिस्ट्री में अपडेट कर सकते हो तुम। तो हम रजिस्ट्री की जो वैल्यूज होती है उनको अपडेट करते हैं, उस लेवल पे जाके अपडेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रॉपर क्लीनिंग अप करते हैं। तो ये पूरा एक एपीटी लाइफ साइकिल का थ्रेट होता है, जो कि यूजुअली एक ग्लोबल अटैक होता है, जब मास अटैक होता है तो अटैकर्स और टीम ऑफ अटैकर्स इस तरह से फॉलो अप करते हैं, ठीक है। ओके मैम। Now the first type of malware is that Trojans. Okay, so Trojans का I think तुम्हें स्टोरी पता होगा कि कहाँ से ये इंस्पायर्ड है। नो मैम। Okay, so Trojans क्या है कि ग्रीक ग्रीक के बारे में तुमने सुना, ग्रीस के बारे में? यस मैम। सो हुआ क्या था, एंशियंट टाइम में एक बार वॉर हुई, ठीक है, ग्रीस में। तो वहां पे क्या हुआ कि मतलब एक, ये मैंने सिस्टम बना दिया, वहां पे ना एक किंगडम था, ठीक है, किंगडम 1 और किंगडम 2। तो वहां पे क्या हुआ कि लाइक जो किंगडम था वो सी बीच के किनारे था, ठीक है। तो एक दूसरा किंगडम आया और उसने इस पे कहा कि मैं इसे अटैक करके कब्जा करना चाहता हूँ उस किंगडम पे, ठीक है, ये जो पूरा किला है। तो उसने क्या किया, अपनी नाव यहाँ पे सारी लगा दी। तो उसकी किंगडम की ना वॉल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो वो उन्हें ना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वॉल्स बहुत अच्छी थी। तो ये लोग बहुत हार गए, ठीक है, बहुत साल तक मतलब इन्होंने कोशिश की, बट ये लोग पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे, हर बार हार जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ठीक है, हम एक पीस मेकिंग का अटेम्प्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इनसे बोला कि हम क्या करते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं, अब अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन बंदों ने एक हॉर्स बनाया, ठीक है, वुडन हॉर्स बनाया, बहुत बड़ा सा, लाइक बहुत ही ज्यादा बड़ा। वो इतना बड़ा था कि उसके अंदर इनकी कुछ सेना भी आ गई थी, ठीक है, इतना बड़ा हॉर्स बनाया इन लोगों ने, और उसके अंदर सेना के लोगों को बिठा दिया। वो हॉर्स को क्या किया इन्होंने, उस हॉर्स को यहाँ पे, लाइक मेरा हॉर्स है ये तो उसने क्या किया, इस हॉर्स को वॉल के बाहर छोड़ दिया। और ये जो थे, इन लोगों ने क्या किया, अपनी नाव लेके ये लोग वापस कहीं पे हिल विल के किनारे पे छुप गए। फिर इन्होंने क्या किया, जब ये लोग सुबह उठे तो इन्होंने देखा ठीक है वो लोग चले गए हैं, और इन्होंने गिफ्ट छोड़ा है। तो ये लोग क्या डिसाइड करते कि ठीक है इतना बड़ा वुडन हाउस छोड़ा, चलो उसको अंदर ले आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना गेट ओपन करते हैं और उसको अंदर ले आते हैं। ये लोग दिन में अंदर ले आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि ठीक है अब कोई अटैक नहीं हुआ, ये वो सो सारा कुछ, कि हम जीत गए। बट ये लोग यहाँ पे छुपे होते हैं। रात में क्या होता है, जब रात होती है तो ये जो हॉर्स के अंदर जितनी सेना छुपी थी, ये तो सेना जो होती है वो फिर बाहर आ जाती है और फिर सबको मार देती है, ठीक है, किंगडम पे कब्जा हो जाता है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, हम बॉल नहीं पेनिट्रेट कर पा रहे थे, लेकिन हमने किसी तरह इंट्रूजन डिटेक्शन जो सिस्टम था उसको हमने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद अंदर से अटैक किया। तो अब यहाँ पे जो वुडन हॉर्स है, तुम उसको क्या कहोगे, ये रैपर है, ठीक है, जो भी हमने रैपर पढ़ा था ना, कंपोनेंट, यस कि ये मैम। रैपर है। सपोज करो तुम्हारी कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, ठीक है, कैलकुलेटर डॉट टीएक्सी है, और तो ये तुम्हारा रैपर है, इसके अंदर तुम्हारा मेलिशियस कोड है। तो तुमने क्या किया, तुमने विक्टिम को बोला कि तुम ये कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लो। तो विक्टिम क्या सोचेगा, कैलकुलेटर चल रहा है, अब सामने से कैलकुलेटर दिखेगा उसे, ठीक है, बट बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड में हमारी स्क्रिप्ट रन कर रही है। तो यहाँ से ये ट्रोहन्स जो है, ट्रोहन हॉर्स यहाँ से इंस्पायर्ड है। ये ट्रोहन हॉर्स इज द टाइप ऑफ malicious code और सॉफ्टवेयर दैट लुक्स लेजिटिमेट, कि वो जो हॉर्स था वो हमें गिफ्ट लगा, बट गिफ्ट के अंदर क्या था, हमारे सैनिक थे सारे, ठीक है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया अंदर से, क्योंकि अगर हम बाहर से पेनिट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि बाहर क्या होता है, अब कोई भी नेटवर्क होता है, इंडस्ट्रियल नेटवर्क होता है, तो उस नेटवर्क में जैसे ये इंटरनेट है,
यहाँ पे एक तुम्हारा राउटर लगा है, इससे कुछ कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तुम्हारे सर्वर्स हैं, और यहाँ पे तुम्हारे कुछ और सर्वर्स रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यूजुअली, यहाँ पे एक फायरवॉल डिप्लॉय करते हैं ना, जहाँ से इंटरनेट हमारा, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ से पूरा नेटवर्क है, हम यहाँ एक फायरवॉल लगाएंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक फायरवॉल लगा देंगे, तो हमारी जो मेन सिक्योरिटी होती है ना, वो यहाँ आउटबाउंड पॉइंट पे होती है। ये जो आउटबाउंड कनेक्शन होता है, लाइक यहाँ से तो हमारा इंटरनल नेटवर्क हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन का है, और ये एक्सटर्नल हो गया जहाँ से मेन सोर्स है। तो जो ट्रैफिक आएगा वो तो यहाँ से आएगा ना, लाइक मैं अगर रिक्वेस्ट करी गूगल को, तो ट्रैफिक तो मेरा बाहर से जाएगा ना, उनके इंटरनल नेटवर्क से बाहर से। तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इस पॉइंट को होती है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यही करूंगी कि अगर मैं सिक्योरिटी को ऐसे नहीं पेनेट्रेट कर पा रही, तो मैं क्या करूंगी, कुछ और चीज यूज करूंगी कि ये मुझे पास कर दे, फिर यहाँ पे जाके मैं अंदर इन्फेक्शन कर दूं। अब समझ में आया, ये चीज होती हाँ, है। और मैम अभी हमने क्या कहते हैं फायरवॉल यहाँ पे राइट साइड में लगाई, लेफ्ट में नहीं है। लेफ्ट में नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि ये फायरवॉल ज्यादा स्ट्रांग हो, ये उतनी स्ट्रांग ना हो, ठीक है। या फिर मतलब बहुत सारे टाइप की फायरवॉल भी आती है ना, हर एक टाइप की फायरवॉल होती है, तो जरूरी अगर नहीं है कि लाइक अगर। लेफ्ट वाला जैसे हमारे हम उस पे एक्सेस ले लेते हैं, पूरे में एक्सेस हमारी हम्म, मेंटेन हो जाती है, तो फिर अगर हाँ, हम उसका हम एक इंटरनल नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं। हम इंटरनेट नेटवर्क का पार्ट तो बन जाएंगे। तो हम जब पार्ट बन जाएंगे, मान लो ये मेरे फाइल सर्वर्स है, ठीक है, एफटीपी सर्वर्स है, और ये जो है ये मेरा मेल सर्वर है। तो जब मैं पार्ट बन जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी कि अब मैं पार्ट तो ले लिया ना, मैंने एक्सेस तो कर लिया ना, अब मैं मॉनिटरिंग करना स्टार्ट करूंगी, इसका पूरा टोपोलॉजी समझूंगी, ठीक है, सारा टोपोलॉजी समझूंगी। फिर मैं क्या करूंगी कि इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी अपने टर्म्स, मतलब जो भी है इसको मॉनिटर करने का अंडरस्टैंड, और फिर इसका वे निकालूंगी कि मैं इसको बाईपास कैसे करूँ, ठीक है। और एक और तरीका है, ये और सिस्टम जो मैम ये जो अगर सिस्टम हम से ये इसको एक्सेस कर रहे हैं, ये सिस्टम ही मैं इन्फेक्ट कर दूं, तो इसके रिस्पॉन्स में ये भी तो इन्फेक्ट हो सकते हैं ना। यस यस मैम। ये भी एक तरीका है। तो तुम्हें टेक्निक सुननी, और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या सक्सेसफुल होता है कि अगर तुम कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट बना रहे हो, इसीलिए लाइक इंट्रूडर्स या एपीटी में लाइक अच्छे कोडर्स होते हैं, ओरिजिनल स्क्रिप्ट बना रहे हो जो कि पहले से एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। So Trojan is designed to damage, disrupt, steal in general, inflict some other harmful action on your data or network. So Trojan का यूज क्या होता है, डिलीट और रिप्लेस क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, ठीक है। जनरेट फेक ट्रैफिक और टू क्रिएट अ डीडोस अटैक, जिसमें हम ज़ॉम्बी सिस्टम्स क्रिएट करते हैं ना डीडोस अटैक में, वो चीज होती है ट्रोहन से। रिकॉर्ड द स्क्रीनशॉट्स ऑडियो वीडियो ऑफ द विक्टिम्स पीसी, वेबकैम ऑन, एप्लीकेशन एक्सेस वगैरह। यूज विक्टिम पीसी फॉर स्पैमिंग एंड ब्लास्टिंग ईमेल मैसेजेस, ठीक है। मैं क्या करूंगी यहाँ पे विक्टिम की पीसी को, लाइक ये मेरा अटैकर है और ये मेरे विक्टिम का पीसी है, ठीक है, और ये मेरे बाकी सिस्टम है। तो मैं क्या करूंगी, अपना जो भी अटैक मुझे लॉन्च करना है, मैं इस सिस्टम के थ्रू लॉन्च करूंगी, ताकि जो लॉग्स है ये क्रिएट हो, वो इस सिस्टम के क्रिएट हो, मेरे तक ना पहुंचे, ठीक है। तो लाइक मैं ऐसा ऐसा ये भी खुद भी विक्टिम है और ये दूसरों को भी विक्टिम बना रहा है, ये वाला सिस्टम होगा इसमें। देन वी हैव डाउनलोड स्पाईवेयर, एडवेयर, मैलिशियस फाइल्स, लाइक एडवेयर जैसे मैंने अभी तुम्हें शुरू में बताया कि कैसे वर्क करता है, या मैलिशियस फाइल कैसे वर्क करता है। डिसेबल फायरवॉल एंड एंटीवायरस, जो बहुत अच्छे बैकडोर्स होते हैं वो लाइक जब सिस्टम में अंदर चले जाते हैं, तो वो फायरवॉल या एंटीवायरस को ही डिसेबल आउट कर देते हैं। देन वी हैव क्रिएट बैकडोर्स टू गेन द रिमोट एक्सेस, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस गेन करने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर करूंगी, या फिर अटैक, फर्दर अटैक लॉन्च करने के लिए यूज करूंगी। यूज द विक्टिम पीसी एज अ बॉटनेट टू परफॉर्म द डीडोस अटैक, steal information such as password, credit cards, encrypt the data and look out for the victim from accessing the machine. ना कॉमन कोड्स क्या होते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है थ्रोहन्स का, ठीक है। और कुछ थ्रोहन्स जैसे इमोटेट जो है वो बहुत सक्सेसफुल थ्रोहन है, ठीक है। अभी तक ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, लाइक इमोटेट के इतने सारे वर्जन है कि अभी भी बहुत इफेक्टिव है। तो ये कौन से कोड यूज करता है, 2022 80 443 कोड यूज करता है, ठीक है। ब्लेड रनर एक टाइप का थ्रोहन है जो कि 21 यूज करता है, ठीक है। ये एस एस एच डैट और लिनक्स रैपिड तुम्हारा 22 यूज करता है, ठीक है। एनजे रैट है तुम्हारा, ये बहुत पॉपुलर है, ये 117 पोर्ट यूज करते हैं। तो ये लाइक कुछ पॉपुलर, ज्यूज जो है ये भी काफी पॉपुलर है जो पोर्ट 8080 यूज करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉपुलर थ्रोहन्स है जो कि ये कॉमन पोर्ट्स यूज करते हैं, ओके। सो टाइप्स ऑफ थ्रोहन्स, इसको मैं तुम्हें पीपीटी, या तो तुम इसका पिक क्लिक करना चाहते हो तो कर लो, या फिर पीपीटी में शेयर करूंगी।
तुम इनको खुद से स्टडी करना, ठीक है? बिकॉज ओके मैं अगर मैम। अभी बताऊंगी तो 1 घंटा से ज्यादा लग जाएगा ये मुझे एक एक टाइप बताने में, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे सारे जो टाइप्स हैं इनमें बहुत माइनर डिफरेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सारे ट्रोहन्स एक तरह के नहीं होते। ओके, शैल आई मूव ऑन? यस मैम, गॉट इट। सो अब हम इन्फेक्ट कैसे करते हैं सिस्टम को? तो देखो ये मेरा टैकर है, तो ये क्या करता है, सबसे तो पहले अपना ट्रोजन पैकेट तैयार करता है, ठीक है? अपना जो भी लाइक पैकेट है जिसमें हमें अपना ट्रोजन इंसेक्ट करना है, वो पैकेट तैयार करता है। फिर क्या करता है, मैं इसे क्या करूंगी, अपने ड्रॉपर या फिर डाउनलोडर, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें होती हैं, इसमें क्या करूंगी कि इसको फाइल में रख दूंगी। अब ये ड्रॉपर और डाउनलोडर क्या हो सकते हैं कि लाइक कोई लिंक हो सकती है, ठीक है? या फिर स्पैम मेल हो सकता है, ओके? या फिर फिशिंग अटैक हो सकता है, ये जो भी इस तरह के जो मीन्स होते हैं लाइक, और ये रिडायरेक्टेड लिंक हो सकती है, इन्फेक्टेड सर्वर हो सकता है कि लाइक हम विक्टिम को ये लूर करें कि वो मेरे इन्फेक्टेड मेलिशियस फाइल पे क्लिक करे, ठीक है? या फिर ऐड भी हो सकते हैं, ऐड भी सिंपली हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो क्लिक करेगा, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा तो एक फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी उसका सिस्टम। अब उसका सिस्टम में क्या दिखेगा कि ये कैलकुलेटर डाउनलोड हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे कैलकुलेटर क्या है, ये एक रैपर है, ठीक है? और कैलकुलेटर के पीछे क्या है, मेरी रोहन फाइल है। समझा? समझ आया? सॉरी, हेलो? यस मैम, समझ गया मैं। ओके, सो कैलकुलेटर जो है इसके पीछे रोहन फाइल है, ठीक है? फिर क्या होगा कि ये जो क्रिप्टर है, क्योंकि अब मैंने क्या क्या रखा है, इसको मैंने इनक्रिप्ट कर रखा है ताकि मेरा फायरवॉल को जो है वो डिसेबल कर दे। अब ये इंस्टॉल हो गया, चल रहा है, ठीक है? तो फिर मैं इसे इनक्रिप्ट कर दूंगी वापस से। लाइक अगर मैं अटैकर जो इसे, जीबी व्हाट्सएप में करते हैं। हाँ, इनक्रिप्ट कर दूंगी। इनक्रिप्ट करने के बाद मैं क्या करूंगी, अगर मैं चाहती हूँ कि इसे प्रोपोगेट करूँ, लाइक एक सिस्टम मैंने इन्फेक्टेड था, मैंने नेटवर्क एक्सेस लिया, एक सिस्टम को इन्फेक्ट कर लिया, उसमें डाउनलोड कर लिया अपने सारे पीसेस। अब मैं चाह रही हूँ जो फर्दर उसके कनेक्टेड सिस्टम है उनमें भी स्प्रेड कर दूँ। तो मैं फिर क्या करूँगी, मैं फिर से इसको इनक्रिप्ट कर दूंगी, है ना? फिर से एनक्रिप्ट करूँ, क्योंकि इन सिस्टम के भी कुछ ना कुछ सिस्टम्स होंगे अपनी सिक्योरिटी। तो उनको कैसे भेजूंगी, या तो ईमेल के थ्रू भेजूंगी, इंटरनेट के थ्रू, यूएसबी के थ्रू, अदर मीडियम्स हो गए, ठीक है? जो भी, या फिर फाइल शेयरिंग जैसे शेयर्ड इथरनेट होता है, ये सारे भेज दूंगी। भेजने के बाद मैं प्रोपोगेट कराती हूँ, अपना स्प्रेड करती हूँ। स्प्रेड करने के बाद जैसे ही वो सिस्टम में जाएंगे, मैं फिर से डिप्लॉय कर दूंगी। तो ये डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, वापस से ड्रॉपर से होगा, ठीक है? फिर ये डिप्लॉयमेंट होगा, विक्टिम की मशीन जो है वो डैमेज आउट हो जाएगी। तो ये मेथड है, ठीक है? मुझे टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो देखो, अब ड्रॉपर और डाउनलोडर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो क्या सिमिलर मतलब सिमिलरिटीज होती है? सो ड्रॉपर क्या होता है, यूज टू कैमोफ्लेज द मालवेयर पेलोड्स दैट इम्पीड द फंक्शनिंग ऑफ द टारगेटेड सिस्टम। तो ये क्या होता है, यूजुअली मालवेयर जो हमारे पेलोड्स होते हैं उनको कंटेन करते हैं ताकि वो फंक्शनिंग जो सिस्टम की वो अफेक्ट कर सके, ठीक है? ड्रॉपर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ मालवेयर फीचर दैट कैन मेक इट अनडिटेक्टेबल बाय द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑल्सो द इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैन बी स्टेल्थी, ठीक है? इमोटेट और ड्राइडेक्स ड्रॉपर, जो इमोटेट वगैरह इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ड्रॉपर बहुत अच्छा सिस्टम वर्क है, ठीक है? ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है उनको बाईपास करने में बहुत सक्सेसफुल है, इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी कोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इनके वर्किंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरह के जो ट्रोहन्स है वो ड्रॉपर यूज करते हैं। अब डाउनलोडर क्या होता है, इज अ सिंपल प्रोग्राम दैट कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल हार्मफुल प्रोग्राम्स लाइक मालवेयर। तो ये इंस्टॉल करने के लिए काम करता है। तुम कह सकते हो कि मैंने ड्रॉपर से कोई फाइल डाउनलोड की, मेलिशियस फाइल डाउनलोड कर ली, उसके अंदर डाउनलोडर है, तो डाउनलोडर जब एक्टिव होगा तो बचे हुए पीसेस को वो डाउनलोड करेगा, मालवेयर की या फिर कोई और मालवेयर डाउनलोड करेगा, ठीक है? डाउनलोडर डज नॉट कैरी द मालवेयर ऑफ इट सेल्फ इज एज अ ड्रॉपर डज। ड्रॉपर क्या करता है कि वो मेलिशियस कोड को अपने साथ कैरी आउट करता है। डाउनलोडर क्या करता है, वो सोर्स कैरी करता है। ये क्या करता है, ये चैनल क्रिएट करता है वेब सर्वर से जहां से बाकी मालवेयर डाउनलोड होगा, ये खुद से कैरी नहीं करता, ठीक है? सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू अननोन डाउनलोडर टू पास थ्रू एंटी मालवेयर स्कैनर। सो इसका भी ये रीजन है। Godzilla downloader or Trojan downloader are some of the famous downloaders that attacker employ for deploying the malware to the targeted machine. Then we have employing a मैम wrapper. लाइक ड्रॉपर जो है हमारा, उसमें हमारा मेन फाइल क्या होगी उसके अंदर, ड्रॉपर में? ड्रॉपर में मेन फाइल देखो ऐसे समझो कि ये मेरा ड्रॉपर है, ये कैलकुलेटर है और इसके साथ मिलिशियस कोड में साथ में करी, या फिर तुम इमेज समझ लो, कोई सिंपल इमेज है, इमेज के पीछे मैं हम लोग क्रिप्टोग्राफी स्टेगनोग्राफी करते हैं ना, यस मैम।
तो वहां पे समझ लो कि जो इमेज है वो हमारा ड्रॉपर और उसके अंदर खुद में वायरस है, ठीक है। ये साथ में वायरस को लेके चलता है। इसका एक पार्ट लाइक डाउनलोडर होता है और एक पार्ट ये वायरस लेके चलता है, ठीक है। लेजिटिमेट एप्लीकेशन होती है और एक पार्ट लेके चलता है। डाउनलोडर क्या करता है, ये खाली ऐसे ही एक कनेक्शन क्रिएट करके चलता है, ये एक्चुअल में मेलिशियस कोड नहीं लेके चलता है, ठीक है। ये अकेले डाउनलोड होगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब ये कनेक्शन क्रिएट करेगा अपने अटैकर से, कमांड एंड कंट्रोल जैसे अटैकर से कमांड देगा, वो वापस से धीरे धीरे पीसेस को डाउनलोड करेगा, समझे। इसमें यस मैम। साथ में होता है और इसमें साथ में नहीं होता। ओके मैम। देन वी हैव एम्प्लॉइंग अ रैपर। सो रैपर क्या होता है, रैपर मैम बाइंड्स। डाउनलोडर जो है वो ड्रॉपर के अंदर ही होता है वैसे। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि डाउनलोडर ड्रॉपर के अंदर तब होता है जब हम इसको प्रोपोगेट करा रहे हो। यहाँ पे इस केस में जब हम प्रोपोगेशन करा रहे हैं, तो इस केस में क्या है कि ड्रॉपर और डाउनलोडर साथ में होंगे। बट यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम पे मैं विक्टिम को जो इन्फेक्ट कर रही, तो जरूरी नहीं है कि ड्रॉपर भी हो डाउनलोडर भी हो सकता है मैं खाली ड्रॉपर यूज करूँ या हो सकता है मैं ड्रॉपर यूज डाउनलोडर यूज करूँ, ठीक है। वो मोटिव पे डिपेंड करता है या फिर विक्टिम का सिस्टम कैसा, मेरा जो प्राइमरी टारगेट है सिस्टम कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ओके। ओके मैम। So employing a wrapper. So a wrapper binds a Trojan executable with genuine looking exe file such as games और office application, ठीक है। फिर या फिर तुम्हारी Adobe applications हो गई या फिर तुम्हारी Excel फाइल हो गई, CSV फाइल्स हो गई, ऐसी रैपर हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि अब तुम्हें कोई डॉक्स फाइल दिखेगी तो तुम जनरली नहीं सोचोगे ना कि डॉक लाइक एक बार को exe को हम फिर भी सस्पेक्ट कर सकते हैं, डॉक्स फाइल को जल्दी कोई सस्पेक्ट नहीं करता है। तो इस तरह की लाइक जो मैं क्विक हील का बता रही थी, क्विक हील में जो मैंने लाइक जो एडवेयर देखा था वो डॉग्स यूज कर रहा था। उसका नाम कुछ ऐसा था लॉग करके और फिर फर्दर कुछ और था, फिर डॉग्स फाइल थी वो। इसने क्या किया था कि सी ड्राइव में मतलब इंस्टॉल होता, डी ड्राइव में भी कॉपी कर लेता, ई ड्राइव में भी कॉपी कर लेता, फिर बाद में मैंने सेम रिमूव भी कर दिया। तो मतलब ये था कि इस तरह से ये फाइल क्रिएट करते हैं सच एज गेम्स और ऑफिस एप्लीकेशन। व्हेन यूजर रन्स इट इट इंस्टॉल द ट्रोजन इन द बैकग्राउंड एंड देन द रैपिंग ऑफ द एप्लीकेशन इन द फ्रंट। तो ये डायग्राम लाइक एक्सप्लेन कर रहा है कि त्रोहन और ये साथ में होते हैं, तो यूजर को लगता है कि सामने कैलकुलेटर चल रहा है, बैकग्राउंड में हमारा त्रोहन रन कर रहा होता है। सो अब देखो क्या क्या तरह के क्रिप्टर होते हैं। सो ये बिट क्रिप्टर एक ऐसा टूल है जो कैन क्रिप्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्रिप्टर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय हैकर टू हाइड वायरसेस, की लॉगर और टूल्स इन एनी काइंड ऑफ फाइल सो दैट दे कैन एडिटेबल। तुम यहाँ से फाइल टाइप अपना सेलेक्ट करो, एडोबी करना है तुम्हें, इमेज करना है, जो भी अपने स्क्रिप्ट सेलेक्ट करो, उन दोनों को मर्ज करो, तुम्हारी फाइल जो है वो क्रिप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है मैं भी तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने लैब नहीं सेटअप कर रखी है, ओके। एंड थोड़ा हमारे पास टाइम भी कम है। सो अगर तुम चाहो तो उसको ट्राई करके देखना, ठीक है। देन वी हैव डिप्लॉइंग एंड प्रोपोगेटिंग अ ट्रोजन। अब डिप्लॉयमेंट मान लो कि मैं नेटवर्क में आ गई थी, मुझे और प्रोपोगेट कराना है उसको अंदर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट अटैकर सेंड एन ईमेल टू अ विक्टिम कंटेनिंग लिंक टू ट्रोजन सर्वर। अब जैसे ये कोई सपोज करो ये कोई जो विक्टिम है ये कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, तो मैंने क्या कि सोशल इंजीनियरिंग के मेथड से इसको एक मेल भेजा, उस मेल में एक लिंक थी, इसने क्लिक किया। तो जब इसने क्लिक किया तो ये क्या होगा, इंटरनेट से लाइक विक्टिम क्लिक्स ऑन द लिंक इमीडिएटली कनेक्ट टू द ट्रोजन सर्वर इन रशिया। ये एक मतलब सिनेरियो है। तो वो जब लिंक पे क्लिक करेगा, जैसे ये मेल है, ठीक है, एप्पल स्टोर का मेल है, डियर कस्टमर टू व्यू लाइक तुम्हारे पास पॉइंट्स वगैरह, क्लिक हियर ऑर्डर स्टेटस। इसने क्लिक किया, ये इंटरनेट से ट्रोजन सर्वर पे चला गया, ठीक है। रशिया में ट्रोजन सर्वर है हमारा जो कि इन्फेक्टेड सर्वर है, जो कि अटैकर कंट्रोल कर रहा है। ये ट्रोजन सर्वर पे गया, विक्टिम को क्या लगा मैं लेजिटिमेट साइट पे हूँ, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ट्रोजन इज सेंड टू द विक्टिम। अब यहाँ पे क्या था, ये डाउनलोडर था, ठीक है, ये प्रोपोगेटर था। इसने क्या किया, ये फाइल खुद नहीं डाउनलोड की। यहाँ पे क्या है, ये जो ऑर्डर स्टेटस है ये डाउनलोडर है, ये रीडायरेक्ट हुआ और फिर ट्रोजन यहाँ सर्वर से निकला और वापस सिस्टम में गया, फिर यहाँ पे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, इंजेक्ट हो गया इसकी मशीन में, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका होता है प्रोपोगेशन का। सो ये एक टाइप से हम कह सकते हैं फिशिंग सॉरी सोशल इंजीनियरिंग अटैक भी है, ठीक है। सो डिप्लॉइंग एंड प्रोपोगेटिंग अ ट्रोजन। तो अब ट्रोजन जैसे मैंने एक बार डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद क्या है कि ट्रोजन बैकडोर जब वो कैसे मुझसे कनेक्ट करेगा, तो कनेक्ट करने का तरीका था, तुमने कोवर्ट चैनल के बारे में सुना है? कौन सा मैम? कोवर्ट चैनल्स, कोवर्ट। नो मैम, नहीं सुना। कोवर्ट चैनल एक ऐसे चैनल होते हैं कि ऐसे समझो कि जैसे ये अटैकर है, ठीक है, इसने मलेशिया सर्वर से डाउनलोड कराया, तो फिर इसने क्या किया कि लाइक इसने एप्लीकेशन ना रन करा दी विक्टिम सिस्टम में। तो सपोज करो जो मैंने एप्लीकेशन दी थी डॉट एक्सी, वो टीसीपी पोर्ट यूज कर रही है, ठीक है, 8080 पोर्ट या फिर जो भी पोर्ट यूज कर रही है। तो अब होगा क्या,
कि एक बार क्योंकि मैं सिस्टम में ऑलरेडी हूँ, तो मैं फायरवॉल को लाइक उससे क्या कहूंगी कि ये पास कर दो, ठीक है। तो जब एक एप्लीकेशन का जब ये फर्स्ट टाइम जब कनेक्शन क्रिएट होता है फायरवॉल पास कर देती, तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम से कनेक्शन क्रिएट करूंगी तो फायरवॉल उसे जल्दी स्कैन नहीं करती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्यों नया कनेक्शन नहीं है तो वो उसे जल्दी स्कैन नहीं करती। फिर मैं क्या करूँगी, जब ये फर्स्ट टाइम पास कर देगा तो उसके बाद क्या करूंगी, मैं नॉर्मल सर्वर पे तो नहीं जाऊंगी, मैं क्या करूंगी एक अपना खुद का टनल क्रिएट करूंगी, सिक्योर टनल, इंक्रिप्टेड टनल क्रिएट करूंगी, जो कि जहां से मैं जब भी कम्युनिकेशन करूं वो मेरा डिटेक्ट ना हो, ठीक है। इसी पोर्ट को यूज करके मैं सिक्योर टनल क्रिएट करूंगी जो कि मेरा टारगेटेड सर्वर होगा, ठीक है। अब टारगेटेड सर्वर के मैंने सिर्फ कनेक्ट कर लिया, तो मैं जब भी कमांड दूंगी वो इस कंट्रोल के थ्रू जाएगा, नॉर्मल वेब ट्रैफिक से फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो जब इससे कोवर्ट चैनल से जाएगा वो इंक्रिप्टेड होगा, डिटेक्टेबल नहीं होगा। यू कैन से वीपीएन कह सकते हो, बट ये एक्चुअली वीपीएन नहीं होता है, ठीक है। वीपीएन से डिफरेंट होता है ये। तो ये प्राइवेट चैनल होता है और टीसीपी यूडीपी में ये मोस्टली यूज होता है, ठीक है। फिर ये लाइक एसएसएच टारगेट्स टनल, क्या, लाइक एसएसएच टनल। हाँ वो भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारे टूल है, गोस्ट टनल V2, आई थिंक ये तुमने यूज किया होगा। इलेक्ट्रीफिशिंग, नॉर्थ कोरियन टनलिंग, लाइक ये सारे हमारे पास टूल्स है जो कि सिक्योर टनल क्रिएट करते हैं कमांड जो और एनजी कंट्रोल के रॉक, लिए। समथिंग लाइक एनजी रॉक। हाँ, ngrok सही कह रहे हो। फिर ये टारगेट सर्वर आ गए, टारगेट सर्वर से आप हमें जो भी सर्विस को अपना टारगेट करना वो कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं वहां से कमांड दूंगी फिर एग्जीक्यूट करेगा फर्दर जो भी मेरी एप्लीकेशन है। सो टेक्निक्स फॉर इवेडिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अगर तुम कहीं पे इवेट कर रहे हो और उसमें तुम्हें पता चलता है कि आईटी सिस्टम लगा है, सॉफ्टवेयर लगा है, तो कैसे कर सकते हो, ब्रेक द थ्रोहन फाइल इनटू मल्टीपल पीसेस एंड जिप देम एज अ सिंगल फाइल, ठीक है। सिंगल फाइल अगर स्कैन होगी तो उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग ज्यादा पॉसिबल होगी इजिली, है ना। तो पैटर्न पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा तो जरूरी हो सकता है कि वो फायरवॉल के डेटाबेस से मैच कर जाए और ये इसे ब्लॉक कर दे। अब मल्टीपल पीसेस में फाइल होगी तो वो लाइक बंडल तो होगा नहीं, मल्टीपल पीसेस होंगे तो हो सकता है कि जो तुमने कंपोनेंट्स बनाए हैं, पीसेस बनाए हैं, वो किसी डेटाबेस से मैच ही नहीं हो रहे हैं, फायरवॉल उसे रिवर्स इंजीनियरिंग कर ही नहीं पा रहे, तो वो पास कर देगा, ठीक है। ऑलवेज राइट योर ओन थ्रोहन्स और एम्बेड इनटू एन एप्लीकेशन, ठीक है। कोशिश करो कि अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट रन करो, प्री लाइक बहुत पुरानी स्क्रिप्ट्स मत यूज करो, ठीक है। चेंज थ्रोहन फाइल एक्सटेंशन मैम लाइक डॉट मैम एक्सटी मैम, टू, हाँ लाइक हम पाइथन में कोड करते हैं, तो मैम उसमें हम वो कंप्यूटर को हम जब उसे एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं तो कंप्यूटर उसे क्या कहते हैं, एज अ पाइथन कोड रन करता है, जिसमें अगर जिस पीसी में पाइथन अगर नहीं होती इंस्टॉल तो उसे हम एग्जीक्यूटेबल करके रन कराते हैं इंस्टॉलर से। बट स्टिल मैम वो है तो पाइथन, तो वो पाइथन मतलब एज अ कोड काम करना चाहिए ना, लाइक हम कोई काम एज अ सॉफ्टवेयर काम करना चाहिए उसको, बट वो भी डिटेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्रिप्टर्स वगैरह डिफरेंट यूज करने पड़ेंगे। इसके लिए ओके। तुम डिटेल में नितेश से पूछना, क्योंकि मैं स्क्रिप्टिंग का भी मेरा उतना डीप एरिया नहीं है, ठीक है। मैं भी दूसरे एरिया में मतलब टेस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। सो ओके इसके लिए श्योर तुम सर से एक बार डिस्कस करना जब तुम्हें टाइम मिले। सो श्योर चेंज मैम। फ्रॉम फाइल लाइक डॉट एक्सी टू वीबी स्क्रिप्ट, डॉट एक्सी की जगह डॉट विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट जो होती है उनको कोशिश करो, ठीक है। या फिर डॉट डॉक एक्स यूज करो, पीडीएफ यूज करो। चेंज द कंटेंट ऑफ द फ्लोहल यूजिंग हेक्स एडिटर, तो हेक्स एडिटर क्या होता है, ये लाइक हैश क्रिएट कर देता है, ठीक है, जो भी कंटेंट होते हैं। या फिर ऑल्सो चेकसम और इंक्रिप्ट द फाइल, तुम ये सिक्योरिटी चेकसम वगैरह भी यूज कर सकते हो, फाइल इंक्रिप्शन कर सकते हो ताकि वो जल्दी डिक्रिप्ट ना हो, तो डिटेक्ट ना हो। नेवर यूज थ्रोहन्स लाइक डाउनलोडेड फ्रॉम द वेब, दे आर इजीली डिटेक्टेबल। अगर प्री ऑटोमेटेड टूल्स से अगर तुम बहुत यूज करोगे तो वो डिटेक्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि अब एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि लाइक अगर तुम वेब पे कौन से होंगे, 6-7 साल पुराने वायरसेस होंगे, ठीक है, और रोज अपडेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेटाबेस में अपडेटेड होगा और वो डिटेक्ट हो जाएंगे। सो कुछ टूल किट्स आते हैं जैसे एक्सप्लॉइटेशन के, तो एक्सप्लॉइट टूल किट और क्राइम वेयर टूल किट इज अ प्लेटफॉर्म टू डिलीवर एक्सप्लॉइट्स एंड पेलोड्स सच एज ट्रोजन, स्पाईवेयर्स, बैकडोर्स, नॉट्स, बफर ओवरफ्लो। तो ये पूरा टूल किट आता है, जैसे हमारे पास सेट टूल होता है सोशल इंजीनियरिंग के लिए, वैसे एक्सप्लॉइट टूल किट आता है जनरेट करने के लिए। एक्सप्लॉइट कम्स विद प्री रिटन एक्सप्लॉइट कोड, इसमें प्री रिटन कोड्स होते हैं, ठीक है, एंड देयरफॉर इट कैन यूज बाय अ अटैकर इजीली हु इज नॉट वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर। तो लाइक तुम उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हो स्क्रिप्ट ढूंढने के लिए कि तुम्हें ऐसे स्क्रिप्ट चाहिए जो कि विंडोज 7 से रिलेटेड हो, विंडो 8 से रिलेटेड हो, ठीक है। या फिर एक्सप्लॉइट कौन सा एसएसएच हो, ठीक है, या फिर सिल्वर एक्सप्लॉइट हो, ठीक है। या फिर लाइक फिल्टर सेट कर सकते हो, ठीक है, कंट्रीज के अकॉर्डिंग फिल्टर सेट कर सकते हो, ब्राउजर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बहुत सारे फिल्टर तुम्हें मिलते हैं, ठीक है। फिर तुम अपना खुद का लाइक तैयार कर सकते हो पेलोड।
सो एक्सप्लॉइट टूल किट, फिर हम अगर उसको लाइक वर्क कैसे करेगा ये, फिर हम वहां से पेलोड जनरेट करके लाइक अपने आईपी पे भेज भी सकते हैं, बट अटैकर के विक्टिम के आईपी पे। तो विक्टिम क्या करेगा वो, लाइक हमने लेजिटिमेट वेबसाइट पे जाएगा वो, ठीक है। वेबसाइट क्या करेगा, सपोज करो वो वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी हमने उसको उसका जो वेब सर्वर है उसको हमने इन्फेक्ट करके रख दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो लेजिटिमेट वेबसाइट पे जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, वो कॉम्प्रोमाइज सर्वर पे जाएगा। कॉम्प्रोमाइज सर्वर पे जाने के बाद वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, बहुत सारे सर्वर से घूम के आएगा, ठीक है। लाइक डायरेक्टली वो सिस्टम पे नहीं आएगा। फिर विक्टिम लैंड्स टू एन एक्सप्लॉइट किट सर्वर होस्टिंग द एक्सप्लॉइट पैकेट लैंडिंग पेज। तो अब क्या होगा कि जब वो वेब सर्वर से आएगा, फिर उसके बाद अपने मल्टीपल ज़ॉम्बी सिस्टम से वो होके आएगा, फिर वो हमारे एक्सप्लॉइट किट का जो सर्वर है जहाँ पे हमने पेलोड रखा है अपना, वो उस सर्वर पे जाएगा और वहां से हमारा जो पेलोड का लैंडिंग पेज है उस पे आएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड हो रहा है, रीडायरेक्शन वाला मेथड यूज हो रहा है। ये क्या करेगा, ये अपने आप जैसे ही क्लिक करेगा वेब सर्वर पे जाएगा, यहाँ से फिर मल्टीपल लाइक उसका जो ब्राउजर है मल्टीपल रिडायरेक्शन खुद से होने लगेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक होने लगेंगे, और फिर वो यहाँ लैंड करेगा और ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक्सप्लोर टूल की वर्क करते हैं डाउनलोड कराने के लिए। Now some of the famous CVs, अब देखो जैसे एडोब फ्लैशवेयर का यूजर आफ्टर फ्री वर्नेबिलिटी, ठीक है, ये सीवी है। विंडो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट इंजन का रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की ये वर्नेबिलिटी, यूज आफ्टर अ फ्री रिमोट एग्जीक्यूशन, ठीक है। और एक जावा की है, जावा स्क्रिप्ट 9 की है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग इंजन मेमोरी। तो ये सारे कुछ फेमस वर्नेबिलिटीज है जो कि RIG एक्सपर्ट के जो है वो सपोर्ट करता है। और एडोबी फ्लैशवेयर वगैरह जैसे लाइक तुम अगर नोटिस करो तो इनमें वही सारे सॉफ्टवेयर जो कि बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट तुम्हें हर सिस्टम में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी क्या करता है, वीबी स्क्रिप्ट यूज करता है ये, ठीक है, डॉटनेट एप्लीकेशन वगैरह लाइक यूज होती है, तो उनमें वीबी स्क्रिप्ट यूज होती है। तो ये मेजरली तुम्हें सिस्टम से मिल जाएगा। सो देन वी हैव स्टार्ट वायरसेस। सो वायरस क्या है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन कॉपी। तो बैकडोर मतलब थ्रोहन से एक टाइप का हो गया, वायरस दूसरा टाइप है, ठीक है, malware का। So virus is a self-replicating program that produces its own copy by attaching itself to another program, ठीक है, कंप्यूटर बूट सेक्टर और डॉक्यूमेंट। तो अब इसका क्या मतलब है कि वायरस के होते कैसे प्रोग्राम होते हैं जो कि अपने किसी लेजिटिमेट साइट से अपने आप को अटैच कर लेगा। और 1 मिनट। सो वायरस क्या करेगा, वो अपने आप को अटैच कर लेगा फाइल से और फिर बूट करेगा, ठीक है। Then we have they transmit through file downloads, infected disk, flash drive as email attachment. तो ये ऐसे यूजुअली स्प्रेड होते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है ना, जो सिस्टम एक्टिविटीज होती हैं उनको डिसरप्ट करना, जैसे फाइल डिलीट करना या फिर मल्टीपल कॉपीज बनाना या फिर सिस्टम स्लो करना, ठीक है। इनका मेन मोटिव ये होता है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बहुत कम वायरसेस में, मतलब रेयरली होता है कि वायरस का यूज करेंगे हम लोग रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वगैरह के लिए। Other characteristic of virus infect other programs, transform themselves, encrypt themselves, alter the data, correct files and programs, self-replicate. ट्रांसफॉर्म themselves क्या होता है कि अगर मान लो वो एक फॉर्मेट में किसी एप्लीकेशन से डॉक्स फाइल से अटैच है तो वो अपने आप को डॉट PDF फाइल में अटैच कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अपने अपना सोर्स और फॉर्म ही चेंज करेंगे। Then we have like purpose of viruses, inflict damage or competitors, ठीक है। अगर लाइक दो, अब ये ऐसे समझ लो, अब बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, कंपटीशन को डिसरप्ट करने के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, वेंडलिज्म, ठीक है, जो भी सर्विसेज वगैरह डैमेज करने के लिए, ठीक है, प्रैंक्स करने के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, साइबर टेररिज्म है, डिस्ट्रीब्यूट पॉलिटिकल मैसेज के लिए, और डैमेज नेटवर्क्स कंप्यूटर, गेन रिमोट एक्सेस टू अ विक्टिम कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आ सकती हैं। सो इंडिकेशन क्या होगा कि अगर तुम्हारा सिस्टम जो है वायरस अटैक हुआ है, प्रोसेस रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज एंड टाइम रिजल्टिंग इन डिग्रेडेड परफॉर्मेंस, ठीक है, कंप्यूटर हमारा स्लो हो जाता है, कंप्यूटर बीप्स विद नो डिस्प्ले, drive level changes and OS does not load, a constant antivirus alert, computer freezes for 20 encounters an error, okay, files and folders are missing, suspicious hard drive activities, browser window freezes, lack of storage space, and then unwanted advertisements and pop-up windows, okay। सो स्टेजेस क्या होते हैं एक वायरस के लाइफ साइकिल के, ठीक है। सबसे पहले डिजाइनिंग होता है, तो डेवलपिंग अ वायरस कोड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कंस्ट्रक्शन किट्स, तो ये भी ऑटोमेटेड टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है वायरस के लिए। रेप्लिकेशन, वायरस क्या करता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है ना।
तो वायरस रेप्लिकेट इटसेल्फ फॉर अ पीरियड विद इन द टारगेट सिस्टम देन स्प्रेड इटसेल्फ, ठीक है। तो वो पहले क्या करेगा, जब वो इन्फेक्ट आएगा सिस्टम में आएगा तो पहले वो अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। जब एक टाइम तक वो रेप्लिकेट हो जाएगा उसके बाद वो खुद को लाइक फर्दर नेटवर्क में स्प्रेड करेगा या फिर उस सिस्टम को अफेक्ट करना को चालू करेगा। Then we have launch. So it gets activated when the user performs certain actions such as running infected programs. Okay. Detection. अब वायरस का फिर लाइफ साइकिल क्या होगा कि अब यहाँ पे डिजाइन हुआ था, रेप्लिकेट हुआ, लॉन्च हो गया, ठीक है, उसने अफेक्ट कर दिया सिस्टम को। फिर डिटेक्शन भी तो करेंगे जब सिस्टम में परफॉर्मेंस पूरा डिसरप्ट होने लगेगी तो हमें पता चलेगा कि कुछ ना कुछ है, तो ये तो एंटीवायरस रन स्कैन करेंगे फिर देखेंगे फाइल के लिए। सो वायरस इज आइडेंटिफाइड एज अ थ्रेट इन्फेक्शन टारगेट सिस्टम। इन कॉपरेशन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स assimilate defenses against the virus, ठीक है। तो एंटीवायरस जो होगा वो उसे डिमिनिश करने की कोशिश करेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ द डैमेज रूटीन। सो यूजर क्या करेगा, वो एंटीवायरस इंस्टॉल करेगा और सारे वायरस को खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा छोटा सा लाइफ साइकिल होता है वायरस का। सो बेस क्या क्या हो सकते हैं इन्फेक्ट करने के। सो व्हेन अ यूजर एक्सेप्ट्स एंड डाउनलोड फाइल्स एंड नॉट प्रॉपर सोर्स, ओके, ओपनिंग इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स, installing pirated software, not uploading and not installing versions of plugins, not running latest updated application, clicking on malicious ads online, using portable media without the scannings, connection to untrusted networks. So this is completed now. The malwares are completed. Okay. Any doubt you want to ask from this? मैम अभी तो कोई डाउट नहीं है, बट लाइक ये मेरे मॉड्यूल में भी नहीं है ना अभी, क्योंकि एकदम से ये अभी मैंने इतना डीप मेरे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है जब तक मैं खुद से नहीं करूँगा इन चीज़ों को। नहीं, तो ये तो मैं जो चीजें हैं ना, ये तो मैं डीप में वर्जन 11 में मालवेयर है ना, मालवेयर एनालिसिस, उसमें मिल जाएगा। तो मैम वही मेरे को ये खुद से पढ़ना पड़ेगा एक बार, ये वन टाइम में तो हाँ, नहीं आने वाला है। तुम जब खुद से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, फिर अगर तुमको कुछ लगता है तो तुम पूछ लो, ठीक है। ये मॉड्यूल में नहीं है बट ये तुम्हारे इंडक्शन में है तो इसलिए। हाँ, इंडक्शन में मतलब ये मेरे को भी अप्रैल वाले इंटर्न में करवाना नहीं है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, कुछ एक्सप्लेन करो। सोशल इंजीनियरिंग मैम इसमें हम क्या कहते हैं पूरा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, हम इसमें लाइक डायरेक्टली फिजिकली ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं, एंड इसमें मैम फिशिंग स्कैम्स भी इंक्लूडेड होते हैं। So, social engineering is the term used for a broad range of malicious activities accomplished through a human interaction. Okay. So, it uses a psychological manipulation to trick users into making security mistakes or giving away sensitive information. इसमें होता क्या है कि सपोज करो ये एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, ठीक है, और मैं अटैक करूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं इससे लाइक ये तो इससे बात करूंगी, ठीक है, या फिर इम्पर्सोनेट कर सकते खुद को कि मैं तुम्हारे पुराने फ्रेंड हूँ और मतलब कुछ दिन मैं इससे बात करूंगी, फिर इससे मैं कोई मेल भेजूंगी और कहूंगी कि यार ये सर्वे है या फिर मेरा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें सर्वे है, इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। वो जब लिंक पे क्लिक करेगा और मुझे पता है कि उसके पास जो सिस्टम है, या फिर मैं उसे ऐसे टाइमिंग पे भेज सकती हूँ जिस टाइमिंग पे वो अपने नेटवर्क से, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कनेक्टेड हो, ठीक है, या फिर ऑफिस आवर्स में आप यूजुअली कह सकते हो, या फिर आपको पता है कि उसके पास ऑफिस सिस्टम यूज कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो वो जब उसे क्लिक करेगा या उस नेटवर्क में होगा तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी एबिलिटी हो रही है लाइक उसको कन्विंस कर रही हूँ मैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं वाउचर भेजते, ठीक है, मेल में वाउचर भेजेंगे, यू हैव वॉन द लॉटरी, और मैं गिफ्ट कार्ड जो होते हैं वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसको किसी तरह ये करना है कि वो मेरी लिंक पे क्लिक करते किस तरह, ठीक है, ये चीज होती है सोशल इंजीनियरिंग। सो इम्पैक्ट क्या हो सकता है सोशल इंजीनियरिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन पे, इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्ट हो जाएगा सिस्टम, डीडोस अटैक वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, डैमेज ऑफ गुडविल, रेपुटेशन खराब हो सकती है किसी कंपनी की, लॉस ऑफ प्राइवेसी, इनफैक्ट अगर सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा तो ऑफकोर्स उसकी प्राइवेसी जो है वो लॉस हो जाएगी। Then we have dangers of terrorism, lawsuits and arbitration, and temporary or permanent closure. तो मैं लाइक इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दूं कि वो कंपनी ही बंद हो जाए, लाइक बहुत सारे मोटिव्स हो सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग के। अब बिहेवियर्स कौन कौन से जो वर्क की वर्नेबिलिटी लाइक असिस्ट कर सकते थे कि अथॉरिटी,
अगर मैं किसी विक्टिम को बोलूँ कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और लाइक मैं उससे बहुत अनयूजुअल टाइम पे कह रही हूँ कि मेरे अकाउंट में इतने जो पैसे हैं वो ट्रांसफर कर दो, ठीक है। मुझे अगर मैं किसी अकाउंट के एम्प्लॉय को बोल रही हूँ, एचआर डिपार्टमेंट के या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बोले कि मुझे पैसे कर दो, ठीक है, और मैंने मेल क्या भेजा, सपोज करो उसके बॉस का जो नेम है @ जो भी उसी कंपनी का XYZ है, ठीक है, .com वगैरह जो भी है, तो अब उस मेल से आएगा। और अगर उसे एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक चैनल फॉलो करता है, ठीक है। अब कोई जो सीईओ है वो डायरेक्टली आईटी एडमिनिस्ट्रेटर से बात नहीं करेगा कि और मेरा सिस्टम मतलब खराब हो गया। वो क्या करेगा, वो लाइक अपने असिस्टेंट को बोलेगा या फिर उसके असिस्टेंट जो है वो फिर डिपार्टमेंट के हेड को बोलेगा, वो हेड जो है वो फिर आईटी जो भी एम्प्लॉई है उसको बोलेगा, ठीक है। एक प्रॉपर चैनल फॉलो होता है हर एक कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर उसे नहीं पता होगा तो वो क्लिक करेगा, तो यहाँ पे वो क्या होगा, सोशल इंजीनियरिंग का विक्टिम हो जाए। इंटिमिडेशन, इट मीन समथिंग लाइक मैं बातें करके उसको कन्विंस कर रही हूँ, ठीक है। कंसेंट, अगर आईटी एम्प्लॉय अपने कंसेंट से लाइक उस ईमेल पे क्लिक कर रहा है या फिर करता है कि ठीक है चलो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कुछ कंसेंट अगर उसे अपना फायदा दिख रहा है। कंसेंट में क्या फायदा है, लाइक उसकी कोई मजबूरी हो, ठीक है, लाइक वो किसी चीज से उसकी मजबूरी को हम बेसिकली फायदा उठा रहे हैं, या फिर उसके पास फाइनेंशियल लॉस है, या हमें पता है कि उसकी सैलरी कम है, या फिर उसके पास कोई दिक्कत है और हम उसे कहते हैं कि तुम ये करो और तुम्हारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, या फिर मैं उसे पैसे ऑफर कर सकती हूँ, तो ये कंसेंट में आ गया। अर्जेंसी में क्या है कि जैसे मैंने बताया ना, ये बॉस वाला है कि लाइक अगर ये बॉस बोले कि मुझे 1 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, ये अर्जेंसी वाला सिस्टम हो सकता है। या फिर जो एम्प्लॉय है उसको ये मेल भेज सकती हूँ कंपनी के लाइक एक मेल से कि वी आर फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट एंड यू नीड टू रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है, तो क्लिक हियर टू रीसेट योर पासवर्ड। तो जब उसको वो क्लिक करेगा तो इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब योर प्रोफाइल और द पोर्टल पासवर्ड यू नीड टू रीसेट इट, ठीक है। फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी में जैसे मैंने कहा कि मैं अगर उससे एम्प्लॉय को बोलूँ कि मैं तुम्हारे बहुत पुरानी फ्रेंड हूँ, या स्कूल फ्रेंड हूँ, या कॉलेज फ्रेंड हूँ, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ट्रस्ट गेन करना, या फिर मैं बहुत टाइम से उससे बात करके उसका ट्रस्ट गेन कर रही हूँ ताकि वो इतना ट्रस्ट करने लगे कि जो भी मैं फाइल भेजू उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है। ग्रीड, अगर वो बंदा जो है लाइक उसको खुद को लालच आ गया, ठीक है, मैं उसे पैसे ऑफर कर रही हूँ, उसको लालच आ गया तो वो एग्जीक्यूट करे फाइल को, ठीक है। तो ये बिहेवियर्स होते हैं किसी एम्प्लॉय के जो कि वर्नेबल बना सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, सबसे ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्यों सक्सेसफुल है, कुछ रीजन पता है तुमको? यस मैम। जैसे सब सबसे बड़ा रीजन तो ट्रस्ट है मैम। और और तो नहीं, बट ट्रस्ट। और एक अर्जेंसी है मैम, एक अर्जेंसी भी हो सकती है, बट जो मैंने खुद करा है वो ट्रस्ट है। हाँ, देखो अब सोशल इंजीनियरिंग में होता क्या है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है, ठीक है, प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉय को कि वो इस तरह के टैक्स से बचे, ठीक है। वो बल्कि कई बार होता है कि वो एम्प्लॉयज को ना ऐसे मेल खुद से भेजती है ताकि वो चेक करती है कि एम्प्लॉय क्या क्लिक कर रहे हैं मेल पे या नहीं क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद से भेजती है। तो वो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देती है कि अगर ऐसा मेल आ रहा है तो मत क्लिक करो, तुम्हें सस्पिशियस लग रहा है तो उसको रिपोर्ट करो, ये वो सब मतलब काफी बोलती है, ठीक है। बट होता क्या है कि अब एक एम्प्लॉय क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन, किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर नहीं जान रहे हो, ठीक है, किसी इंडिविजुअल की नॉलेज तुम नहीं जान रहे हो, नो मैटर व्हाट training you have given him, it may be possible that he not remember the trainings modules at all, okay. What are the methods to suspect and suspicious behavior in the mail, okay, what is unusual, he don't know about it, so what can he do, he can execute the file। तो यहाँ पे क्या था, ह्यूमन बेस्ड एरर है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सोशल इंजीनियरिंग इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ह्यूमन बेस्ड एरर बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। ह्यूमन बेस्ड एरर कैसे होता है, यही सारे वर्नेबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, इसलिए ये इतना सक्सेसफुल है। Now factors make companies vulnerable. So insufficient security training, अगर कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को जब सिक्योरिटी ट्रेनिंग नहीं दे रही प्रॉपर, ठीक है। अनरेगुलेटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, अब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन क्या है, लाइक पहले सीईओ है, फिर बोर्ड मेंबर्स हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे एचआर है, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट है, और फिर समझ लो यहाँ आईटी डिपार्टमेंट है, या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ ऐसी फाइल्स हो सकती है जो खाली इसके पास एक्सेस हो, ठीक है, एक्सेस, कुछ फाइल्स ऐसी हो सकती है जो खाली बोर्ड मेंबर के पास एक्सेस हो, कुछ फाइल ऐसी हो सकती है जो कि एचआर के पास हो। अब एचआर डिपार्टमेंट के फाइल्स को आईटी डिपार्टमेंट से क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर इन्होंने प्रॉपर एक्सेस लेवल सेट करके नहीं रखा है कि कौन पोर्टल पे कितना ज्यादा एक्सेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन,
तो ये भी एक सस्पिशियस बिहेवियर को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, अगर बहुत सारी यूनिट्स है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के, लाइक ब्रांचेस हैं और उनमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई नहीं है। लैक ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज मीन्स क्या होता है कि अगर जैसे तुमने कभी किसी ट्रेनिंग में या फिर पोर्टल में वर्क किया होगा, तो क्या होता है, अब जो कंपनीज होती हैं उनके पोर्टल होते हैं, ठीक है, सपोज करो XYZ कंपनी है, उनकी खुद की पोर्टल होते हैं, आप उसमें लॉग इन करो, फिर सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, ठीक है। उनमें लाइक MS ऑफिस भी पूरा होता है, उनके मेल आउटलुक्स होते हैं, उन मेल्स को तुम अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड नहीं कर सकते, तुम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, तुम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, ये सब रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तुम मतलब इसकी जो फाइल्स है उनको कहीं ट्रांसफर आउट नहीं कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें ऐसे सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है नॉन शेयरेबल बनाने के लिए, ताकि जो भी बिजनेस प्लान या जो भी फाइल्स हो उनको हम शेयर ना कर सकें। सो इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, वाई सिक्योरिटी पॉलिसीज आर स्ट्रॉन्ग एज देयर वीकेस्ट लिंक, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर इज द मोस्ट ससेप्टेबल फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन बिहेवियर में ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोशल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट्स, सोशल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट्स डिफिकल्ट होता है बताना, क्योंकि अब तुम्हारा एम्प्लॉय उसकी खुद की भी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें नहीं पता है कि लाइक तुम ऐसे नेटवर्क में लॉग्स तो मॉनिटर कर सकते हो ना, नेटवर्क में ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ कैसे मॉनिटर करोगे, इसलिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। then we have there is no method that can be applied to ensure complete security from social engineering, आज तो कोई ऐसे मेथड ही नहीं डेवलप हुआ है जो कि तुम्हें इन सारे अटैक से प्रिवेंशन दे सके, ठीक है। अब लाइक रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर से प्रिवेंशन क्या है, तुम्हारे पास एंटीवायरस आ गया है, ठीक है, लाइक फाइल बैकअप ऑप्शंस भी आ जाते हैं अब तो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। बट सोशल इंजीनियरिंग के लिए कौन सा प्रिवेंशन है तुम्हारे पास? आई डोंट थिंक किसी एंटीवायरस में ऐसा कुछ होगा कि सोशल इंजीनियरिंग प्रिवेंशन देते हैं, है ना। then there is no specific software or hardware to defend a social engineering attack, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि ये ह्यूमन बेस्ड है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। now फेसेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं। रिसर्च कैसे करेंगे? डम्पस्टर डाइविंग, जैसे जो उनकी रिसीट होती है, या फिर सपोज डम्पस्टर डाइविंग क्या मतलब बनती, जो उनका लाइक कूड़ा वगैरह है जो कि वेस्ट होता है उनके, यूजुअली उन वेस्ट में हो सकते हैं कोई ऐसा पेपर हो या इन्फो जिससे हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। वेबसाइट से उनका इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं? सोशल मीडिया से निकाल सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन से निकाल सकते हैं कि उसमें कौन कौन काम कर रहा है, उनके डिपार्टमेंट का निकाल सकते हैं, जैसे हमने फुट प्रिंटिंग में देखा था ना, काफी इन्फॉर्मेशन निकल आती है। टूर ऑफ द कंपनी कैसा है, ठीक है, बहुत सारी लाइक प्रॉपर रिसर्च करते हैं कंपनी का। फिर क्या करते हैं, हम एक टारगेट सेलेक्ट करते हैं, उन सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट में से हम एक टारगेट ऐसा लेंगे जो कि हमें लगता है कि वर्नेबल हो। अब टारगेट में भी क्या एम्प्लॉयज का मीन्स होता है उनका रोल ही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ पे भी रिसर्च करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसकी अब ऐसा टारगेट चूज करते हैं जिसके पास लाइक, जिसको हम समझ सकते हैं कि इसके पास मजबूरी है या फिर ये बंदा जो है ये कन्विंस हो जाएगा, ठीक है, ऐसा टारगेट चूज करते हैं। आइडेंटिफाई फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयज ऑफ द टारगेट कंपनी, लाइक जो फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयज को सैलरी कम मिली, अपने बॉस से काफी परेशान है, वो ये वो सब, इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हमारे प्राइम सस्पेक्ट होते हैं। डेवलपर रिलेशनशिप, डेवलपर रिलेशनशिप विद दी सेलेक्टेड एम्प्लॉयज, अब हो सकता है कि 100 एम्प्लॉयज में से 10 तुम्हें सस्पेक्टेड लग रहे हैं, 10 से तुम बात करो, ट्रस्ट डेवलप करो, ठीक है। एक्सप्लॉइट द रिलेशनशिप, अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप एक्सप्लॉइट करें, वर्नेबिलिटी क्या है हमारी? रिलेशनशिप है, ठीक है। तो कलर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अकाउंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज करंट टेक्नोलॉजीज, तो फर्दर हमने लास्ट में की करके एक्सप्लोर करा दी। सो टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, ह्यूमन बेस्ड होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है, मोबाइल बेस्ड होती है, ठीक है। तो मोबाइल बेस्ड में क्या है, जैसे इंस्टेंट एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, ये क्लिक ऑन दिस लिंक, और ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड में क्या होता है कि भी वाउचर वगैरह वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। और ह्यूमन बेस्ड में क्या होता है, लाइक मैं तुम्हें कन्विंस कर रही हूँ या फिर मैंने तुम्हें भेजा कि इसको एग्जीक्यूट ही कर दो, ठीक है, तो इनमें माइनर से डिफरेंस है। फिशिंग टूल्स में जैसे ये आई थिंक ये टूल हमने यूज किया होगा, बहुत कॉमन टूल है। या मैम फिर नेक्स्ट हमारे फिशर पास यूज करा है और गो फिश करा है और एक फिड हाँ एंड हाँ, आई करा है, ये 3 करे सेट हैं। सेट बहुत पॉपुलर है, सबकी वर्किंग की तरह है, लाइक इंस्टाग्राम की तरह डेवलप करो या फेसबुक की, लाइक एक क्लोन वेबसाइट डेवलप करो, कोड सेट करो और एनजी रॉक से सेशन क्रिएट करो, और फिर उसको पेलोड भेजो, वो क्लिक करेगा, क्रेडेंशियल इंजेक्ट करेगा, मतलब क्रेडेंशियल अपने डालेगा और तुम्हारे टर्मिनल पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। यस तो मैम। इस तरह से कुछ टूल्स है, पॉपुलर टूल्स है जो कि हम लोग के लिए यूज करते हैं। नाउ फिशिंग टूल्स लाइक जैसे सोशल शेलफिश में क्या है ना,
कि इसमें लाइक 18 मोस्ट पॉपुलर जो भी वेबसाइट होते हैं जैसे वर्डप्रेस वगैरह के भी टेम्पलेट्स है, ठीक है, स्टीम वगैरह का, याहू का, लिंक्डइन वगैरह टेम्पलेट्स है, तो लाइक बहुत सारे प्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, आप यूज करके देख सकते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू स्निफिंग। सो स्निफिंग में क्या होता है, और तुम कह सकते हो अ पैकेट स्निफर इज अ यूटिलिटी दैट हैज बीन यूज्ड सिंस द ओरिजिनल रिलीज ऑफ इथरनेट। तो अब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर्स जो क्या होते हैं वो हमारे इथरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, या फिर वायरलेस नेटवर्क से होंगे, लेकिन वायरलेस नेटवर्क भी कहीं ना कहीं जो उसका राउटर होगा या हब होगा वो भी तो इथरनेट से ही या फिर किसी वायर से कनेक्टेड हुआ अपना फर्दर एक्चुअल इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। So packet sniffing allows individuals to capture data as it is transmitted over a network. This technique is used by the network professionals to diagnose network issues and malicious users to capture encrypted data. Encrypted data मैं वहां कह रही हूँ जहां पर अटैकर का मोटिव आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ पोर्ट्स जो होते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। नेटवर्क इश्यूज और मेलिशियस यूजर में तब बात करें जब तुम पेन टेस्टिंग कर रहे हो या फिर वीएपीटी कर रहे हो, ठीक है, तो उस बिहेवियर में कंटेक्स्ट में बात करूँ, तो यहाँ क्या हुआ, जैसे सिनेरियो में एक क्लाइंट मशीन है, ये सर्वर है, ठीक है, तो इसने इससे क्या किया, रिक्वेस्ट किया, और ये मेरा लैपटॉप अटैकर, तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं इसे एक एआरपी रिक्वेस्ट भेजूंगी, ठीक है, एआरपी रिक्वेस्ट भेजूंगी, ये रिस्पॉन्स करेगा, और फिर इसका जो राउटिंग टेबल होगा, तुमने एआरपी प्रोटोकॉल टेबल पढ़ा होगा, एआरपी राउटर्स जो यस है वो मैम। टेबल यूज करते हैं जिनमें सारे लॉग्स होते हैं, आईपी के सारे मैक क्रिएटेड एड्रेसेस होते हैं, के ठीक है। साथ, यस मैम। हाँ, मैक एड्रेस के साथ सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो या तो मैं आईपी स्पूफिंग करके इसको करूँ, ठीक है, या फिर एक मेथड क्या होता है, मैं उस राउटर को इतना फोर्स करूँ, उसकी जो बफर मेमोरी होती है ना हर राउटर की, उस बफर मेमोरी को इतना मैं ओवरफ्लो कर दूं कि मैं उसको फोर्स करूं कि वो रीबूट हो। जब वो रीबूट होगा उस टाइम पे मैं इससे रिक्वेस्ट भेजूंगी और फिर मेरा जो आईपी है, स्पूफ्ड आईपी, वो भी इसके टेबल पे आ जाए। तो अब इसके आईपी टेबल पे आ जाएगा तो हमारे लिए तो ईजी हो गया ना। या फिर एक सिस्टम ये हो सकता है कि जो स्विच हमारा यूज हो रहा है, स्विच को मैं इतना फोर्स करूँ कि वो हब जैसा बिहेव करने लगे। क्या तुम मुझे स्विच और हब की वर्किंग का डिफरेंस बता यस मैम। सकते हो? जो हब होता है ना वो हमारा मल्टीकास्ट कर देता है, जिसपे हम क्या कहते हैं, ये मैम, लाइक जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे ना हब से, वो सबको शो कर देगा। ब्रॉडकास्ट करता है पैकेट, और यस फिर मैम। जिससे डिटेल्स मैच होती है वो उससे एक्सेप्ट कर देता है, बाकी सिस्टम डिस्कार्ड कर देते हैं। स्विच क्या यस। करता है, वो टेबल यूज करता है और वो उसी को भेजेगा जिसके पास मतलब एड्रेस चेंज मैक हो रहा है, सिक्योरिटी रीजन से भी और बैंडविड्थ भी हमारी मतलब कंजर्व होती है। So packet sniffing is the process of monitoring and capturing all the data packets passing through a given network using a software application or a hardware device. ठीक है? It allows the attacker to observe, access the entire network traffic from a given input. Allows the attacker to gather information such as telnet passwords, email traffic, system logs, router configuration, web traffic, DNS traffic, FTP password, chat sessions, account information, etc. वर्क कैसे करता है? A sniffer turns the NIC of a system to Prometheus mode that it listens to all the data transmitted to its segment. अब तुमने अगर OSI मॉडल वगैरह टीसीपी मॉडल पढ़ा तो उसमें एक डेटा लिंक लेयर होती है। यस मैम। तो डेटा जो एनआईसी कार्ड रीडर सुना तुमने, एनआईसी कार्ड जो हर सिस्टम में होता है जिसमें हमारा मैक एड्रेस होता है। यस मैम। एनआईसी कार्ड हर एक लैपटॉप सिस्टम में या हर एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो एनआईसी कार्ड क्या होता है, ये डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। तो एनआईसी क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन रखता है मैक की। ऑल्सो जो भी हमारे डेटा पैकेट ऊपर से फ्रेगमेंट होके आ रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं डेटा को एक साथ नहीं भेजते ना, जो भी यस डेटा आता है मैम। उसको फ्रेगमेंटेशन करके भेजते हैं ना, ताकि मेमोरी जो है, नोट्स जो भी लगे हुए हैं हमारे वो फुल ना हो जाए मेमोरी। तो ये जो फ्रेगमेंट होता है ना, हर एक फ्रेगमेंट में भी हम अपना मैक और आईपी एड्रेस एलोकेट करते हैं, तो वो भी डेटा लिंक लेयर पे काम होता है। तो मैं क्या करती हूँ इसमें, स्निफर क्या करता है कि वो एनआईसी जो मतलब एनआईसी जो मैक टेबल होता है उसको इतना ज्यादा ये फोर्स करता है, या फिर या तो एआरपी स्पूफिंग यूज करती है या फिर मैक फ्लडिंग यूज करते हैं। तो ये राउटर में भी होता है और डेटा लिंक लेयर में भी होता है। मैं उसको इतना ज्यादा फोर्स करती हूँ कि वो प्रोमिथियस मोड में चला जाता है। तो वो क्या करता है कि वो सारे डेटा को सुनना शुरू कर देता है, ठीक है। और यू कैन से इज दैट जैसे ये मेरा हब है और ये मेरा सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, ये सिस्टम 3, ये मेरा टैकर है, स्विच है, सिस्टम 1 2 एंड ये
है, ये इसकी एक एआर प्रोटोकॉल टेबल है जिसमें सारा आईपी और मैक एड्रेस है। अभी क्या सिस्टम हुआ, हब क्या करता है, पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है जो भी सिस्टम है। हब क्या करता है, ये पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है, तो यहाँ पे अटैकर का इजी हो गया, थोड़ा काम कम हो जाता है। ये कर देगा, एआरपी रिक्वेस्ट भेजेगा। अच्छा, अब एआरपी रिक्वेस्ट के साथ एक चीज क्या है कि जो सिस्टम्स होते हैं ना, वो एआरपी रिक्वेस्ट तब भी एक्सेप्ट करते हैं अगर यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं गई होगी, ठीक है। इसका ये मतलब तुम ड्रॉबैक हो या जो भी फंक्शनैलिटी है, इसको हम लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि अगर इस सिस्टम ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की होगी या प्रॉपर कनेक्शन नहीं भी क्रिएट होगा, तो ये आरपी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, इतने ज्यादा एआरपी पैकेट भेजते हैं कि उसको हम फोर्स करते हैं, ठीक है। या तो हब के केस में क्या होगा, हम उसको एआरपी रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। जब ये सबको ब्रॉडकास्ट करेगा तो सब सारे ही लाइक अकॉर्डिंग टू हमारे स्क्रिप्ट जो है वो उसका आईपी एड्रेस भी कंटेन करेंगे, ठीक है। ये सब एक्सेप्ट कर लेंगे और जो भी हमारा सर्वर है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। स्विच में क्या होगा, हम इसको मैक फ्लडिंग करेंगे। मैक फ्लडिंग करने से क्या होगा, इसका जो टेबल है वो मेमोरी बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो उस टाइम पे मैं जो अपने अटैकर के आईपी है, स्पूफ्ड आईपी है नॉट एक्चुअल, स्पूफ्ड आईपी को मैं इसमें एलोकेट करा दूंगी। तो स्पूफ्ड आईपी को जब मैं एलोकेट करा दूंगी तो जो भी चीज यहाँ से पास होगी वो फिर मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आ गया। लाइक जो स्क्रिप्ट होती है हमारी, जो भी मैं सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ स्निफिंग के लिए, वो सॉफ्टवेयर ही ऐसे कोडेड होता है कि एक बार एंट्री होने के बाद वो सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब, या फिर मैं इसको एआरपी फ्लडिंग भी कर सकती हूँ, तो उससे क्या होता है, ये जो स्विच है प्रोमेथियस मोड से, जब मैंने कहा ना प्रोमेथियस मोड करता है नाइसी कार्ड पे, तो स्विच क्या है, हब की तरह बिहेव करने लगता है। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द पैकेट टू द वन प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम, इट विल सेंड द पैकेट टू ऑल द सिस्टम। ओके, सो इस तरह से दो मेथड होते हैं, या तो मैक फ्लडिंग होता है या तो एआरपी प्रोटोकॉल फ्लडिंग होती है। तो ये जो चीज है इसको भी तुम डीप में पढ़ सकते हो वर्जन 11 में, बिकॉज ये खुद में बहुत डीप टॉपिक है, एआरपी स्पूफिंग और मैक फ्लडिंग, ठीक है। तो इसको मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, तो इसको तुम खुद से अच्छे से पढ़ना। और ये Sure. तुम्हें पैकेट स्नैपिंग वाले मॉड्यूल में मिल जाएगा, आई थिंक मॉड्यूल 16 या 17 है। Yes, ma'am. Then we have is there are two type of sniffing, active and passive. So passive sniffing refers to the sniffing through a hub where the traffic is sent to all the ports. Okay, it involves monitoring packets sent by other without sending any additional data packets in the network traffic. मैं कोई एडिशनल पैकेट नहीं सेंड करती हूँ, ठीक है, जो भी पैकेट्स आते हैं मैं उनको खाली मॉनिटर आउट करती हूँ। हब यूसेज इज आउटडेटेड अप्रोच, अब ये वैसे यहाँ आउटडेटेड हो गया। मोस्ट मॉडर्न नेटवर्क्स आर नाउ यूज द स्विचेस, तो अब स्विचेस ज्यादा यूज होते हैं। सो स्विचेस में क्या करते हैं, फिर हम वही इसको फोर्स करते हैं, या तो वो हब की तरह वर्क करने लगे, या फिर हम उसका टेबल अपडेट करते हैं। तो ये दो मेथड होते हैं, ठीक है। और अगर वो हब ही यूज हो रहा है तो तब तुम्हारे लिए काम ही ईजी हो जाता है, हमें खाली स्निपिंग करनी होती है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको हब के आईपी पे रन करना और फिर सारा कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्टिव स्निफिंग में क्या होता है, स्निफ अ नेटवर्क टू स्विच बेस्ड नेटवर्क। Active sniffing involves injecting the address resolution protocol packets, ARP packets, into networks to flood the switch content addressable table. ठीक है, जो भी स्विच में कैम टेबल होती है उसको हम कंटेंट, इट मींस जो भी हमारे टेबल जिसमें लॉग्स होती हैं उसको फोर्स करते हैं कि वो अपडेटेड हो जाए, विच कीप्स द ट्रैक ऑफ होस्ट पोर्ट कनेक्शन, जहाँ पे हमारी सारी होस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। पोर्ट्स होस्ट इन्फॉर्मेशन में क्या, आईपी और मैक इन्फॉर्मेशन होंगी, पोर्ट क्या, जो भी पोर्ट्स वगैरह एक्टिव होंगे, यूडीपी या टीसीपी जो भी पोर्ट्स है, तो उसको हम यूज करते हैं। तो उसमें एक्टिव, एक्टिव किस लिए, क्योंकि हम इसमें एक्चुअल में हम पैकेट भेज रहे हैं, ठीक है। पैसिव स्निफिंग में हम पैकेट नहीं भेज रहे हैं, खाली जो बीच में सिस्टम जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको कैप्चर कर रहे हैं और उसको जाने दे रहे हैं, ठीक है। जो पैकेट आ रहा है यहाँ भी जाता है, यहाँ भी चला जाता है। एक्टिव में क्या करते हैं, ये पैकेट खाली हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, और इसके पास हम डेटा भेज रहे हैं, इसको फोर्स कर रहे हैं, तो हमारे लॉग्स क्रिएट होंगे। Now how attacker sniff, अब मैं तुम्हें एक केस सिनेरियो बताती हूँ। जैसे एक अटैकर है, ठीक है, उसने अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप से स्विच से कनेक्ट करी, सपोज करो इसके पास फिजिकल एक्सेस है, ठीक है, नेटवर्क का इसने फिजिकल एक्सेस लिया। तो उसने क्या किया कि स्विच या पोर्ट से कनेक्ट कर लिया अपने सिस्टम को। नाउ अब वो उसके पास सारी टोपोलॉजी आ जाएगी, है ना। he must run the discovery tools to learn about the network topology। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे, है ना, जो हमारा सेकंड स्टेज होता है हैकिंग का। नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे और टोपोलॉजी समझेंगे।
कि टोपोलॉजी क्या है, ठीक है, जितने सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। टोपोलॉजी अंडरस्टैंड करने के बाद सारे सिस्टम में से एक अपने सिस्टम को टारगेट चूज करेंगे। सपोज करो मैंने इसको टारगेट चूज कर लिया, अब क्या होगा, he or she poisons the victim machine by using the ARP spoofing technique। अब मैं इस सिस्टम को एक ARP रिक्वेस्ट भेजूंगी या फिर स्पूफिंग टेक्निक से, जिसका मैन इन द मिडल अटैक वाले सिस्टम में दो सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे सारे पैकेज जो है कैप्चर कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद द ट्रैफिक डिस्टिंक्ट फ्रॉम द विक्टिम मशीन इज रिलेटेड टू द एक्टर। या तो मैं ये वाला करूंगी, ठीक है, खाली कैप्चरिंग का, या फिर मैं उसका मैक फंडिंग या एआरपी फंडिंग करूंगी, जिससे जो उसका ट्रैफिक है वो मेरे सिस्टम पे आने लगे, यहाँ पे ना जाए। जो हम लोग सेशन हाईजैकिंग करते हैं ओटीपी कैप्चर वगैरह ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, वो भी इसी तरह से होता है, ओटीपी कैप्चर वगैरह में। Then we have the hacker extract passwords and sensitive data from the redirected traffic। तो जो भी sensitive data उसको decrypt करना है या फिर plain text में है, तो उसको, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स वगैरह इनको प्लेन टेक्स्ट में तो बिल्कुल मत रखो, इवन ट्रांसफर करने में भी, ठीक है, इनक्रिप्ट करके भेजो डेटा को। The protocols that are very vulnerable to the sniffing, telnet and R login, ठीक है, keystrokes including the username and password are sent in clear text। तो ये जो होते हैं इसमें जो की स्ट्रोक्स होते हैं मेरे पासवर्ड सॉरी क्लियर टेक्स्ट में होता है, ठीक है। IMAP प्रोटोकॉल, ओके, HTTP प्रोटोकॉल, SMTP and NNTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल and POP प्रोटोकॉल, okay। So these are the most protocols that are highly vulnerable for the sniffing। So अब कुछ हार्डवेयर भी होते हैं। अभी तक तो हमने सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा देखा कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आती है जो कि कैप्चर करते हैं। अब क्या होता है कि हार्डवेयर भी होते हैं। A hardware protocol analyzer is a device that captures signals without altering the traffic into the cable segment। ऐसे सपोज करो तुमने ऑटोमेटिक डोर्स देखी है, जो कि तुम अपनी आईडी स्कैन करते हो फिर वो ओपन हो जाते हैं। Yes, ma'am. तो जब तुम आईडी स्कैन करते हो तो हो सकता है कि या फिर उस टाइम पे क्या होता है कि जब तुम स्कैनिंग करो तो एक सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। उसका जो भी पैनल होता है उसमें वो सिग्नल कैप्चर होता है, फिर वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि ठीक है डोर ओपन है, ये वैलिड है। जिस टाइम वो ओपन हो रहा होगा उस टाइम ये हार्डवेयर हम लोग एक्टिव करके रखेंगे। जैसे ही वो स्कैन करेगा सिग्नल जनरेट होगा, ये उस सिग्नल को हार्डवेयर कैप्चर करेगा, ठीक है। अब ये सिग्नल की कॉपी इसके पास भी आ गई, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास भी कॉपी आ गई तो हम उसको एज अ यूज कर सकते हैं। और अगर हम उस सिग्नल को यूज करके मतलब हम एंटर करेंगे तो लॉक्स से क्रिएट होंगे, उस लेजिटिमेट बंदे के क्रिएट होंगे जिसने एंटर किया है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू मॉनिटर नेटवर्क यूजर्स। ये भी हो सकता है कि लाइक वायरलेस नेटवर्क की जब हमें टेस्टिंग करनी है तो हम ये हार्डवेयर यूज करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई मैलिशियस नेटवर्क ट्रैफिक जनरेटेड बाय हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द नेटवर्क। इट कैप्चर्स द डेटा पैकेट, डिकोड्स इट, एनालाइज इट कंटेंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रीडिटरमाइंड रूल्स। सो हार्डवेयर की भी लाइक अलग अलग टाइप्स होते हैं, मोड होते हैं, तो जिस तरह से नीड है आपको उस तरह से आप उसको कॉन्फ़िगर करके देख सकते हो। It allows the attacker to see individual data bytes of each packet passing through the cable। ये ना सॉफ्टवेयर स्निपिंग से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे स्निपिंग के उनसे ज्यादा इफेक्टिव हमारे हार्डवेयर होते हैं, क्योंकि ये हर एक बाइट को भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इनकी डिक्रिप्टिंग पावर बहुत अच्छी होती है। सो सॉफ्टवेयर में यूजुअली क्या होता है, कुछ फ्रेम्स मिस हो जाते हैं, बाइट्स वगैरह मिस हो जाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे सेगमेंट्स वगैरह। बट हार्डवेयर वाले में कोई चांस ही नहीं है। रियरली ऐसा होता है कि तो कोई तुम्हारा फ्रेम जो है वो ड्रॉप हो रहा है, स्निप नहीं हो रहा है, ठीक है, मिस हो रहा है। सो नाउ वन थिंग इज दैट एप्लीकेशन ऑफ स्निपिंग। अगर तुम कहो तो एक वायर टैपिंग शायद तुमने टर्म सुना होगा। So wiretapping is the process of monitoring of telephone and internet conversations by a third party। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में ये लीगल भी है वायर टैपिंग, जैसे यूएस वगैरह में। सो ये लीगल भी, अगर आप कोर्ट से परमिशन लेते हो तो आप किसी के यहाँ वायर टैपिंग भी करा सकते हो, ठीक है। Attackers connect a listening device to the circuit carrying information between two phones and host on the internet। It allows an attacker to monitor, intercept, access and record information contained in a data flow communication system। सो वायर टैपिंग के भी दो तरीके होते हैं, एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं। सो एक्टिव वायर टैपिंग में क्या होता है, इट मॉनिटर्स एंड रिकॉर्ड अल्टर्स आल्सो इंजेक्ट्स डेटा इनटू द कम्युनिकेशन और ट्रैफिक। एंड पैसिव वायर टैपिंग में क्या होता है, इट ओनली मॉनिटर्स एंड डजंट अल्टर एनीथिंग, ठीक है। ये खाली मॉनिटर करेगा, कुछ डेटा अल्टर नहीं करेगा। और इसमें एक्टिव वायर टैपिंग में क्या हो सकता है, वो रिकॉर्ड भी कर सकता है, अल्टर भी और मॉनिटर भी। तो ये दो मेथड होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट नाउ। और स्निफिंग के लिए तुमने वायर शार्क यूज किया है? ओनली मैम जब वो वायरलेस के लिए करते हैं, लाइक हाँ ई ठीक है। ई कैप पैकेट के लिए। जैसे वर्जन 11 में जैसे तुम्हें लैब दी होगी वायरशार्क की, तुम एक विंडोज सर्वर यूज कर सकते हो।
तो उसमें जो लैब दी है उसमें वायरशार्क यूज करने का, तुम यहाँ से अपने टर्मिनल से, मैक टर्मिनल से या फिर पैरा टर्मिनल से एआरपी फ्लडिंग करते हो या फिर मैक फ्लडिंग के पैकेट जनरेट करते हो, और फिर वो डेजिग्नेटेड आईपी पे जाता है सर्वर पे, तो वहां पे तुम वायरशार्क में ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, और हर बार डिफरेंट आईपी यूज होती है। तो एक तरह से ये वो लैब है, ठीक है, तुम देख सकते हो इसको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट वाले में हमारे पास